हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं नकुल और आज हमारा काइनेमेटिक्स का लेक्चर नंबर 3 होने वाला है, फास्ट ट्रैक जेई सीरीज का। इस सीरीज में यार हम पूरी जेई की 11th की फिजिक्स कर रहे हैं फ्रॉम जीरो टू एडवांस। और इसके साथ साथ हम इरोडो के सारे रेलेवेंट क्वेश्चंस भी कर रहे हैं ताकि तुम्हारी एक अच्छी प्रैक्टिस हो जाए एडवांस लेवल तक। तो यार इस सीरीज को कैसे फॉलो करना है मैंने तुम्हें ऑलरेडी इंट्रो वीडियो में बता रखा है, तो अगर अभी तक तुमने इंट्रो वीडियो नहीं देखी है तो जाके जल्दी से उसको देख लो। उसका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। इसके अलावा अगर तुमने अभी तक टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया तो उसको ज्वाइन कर लो। सारे नोट्स वगैरह वहीं पर शेयर किए जाएंगे और इसके अलावा तुम्हारे जितने भी डाउट्स वगैरह होंगे वो भी तुम आपस में डिस्कस कर सकते हो उस ग्रुप के ऊपर। और इसके अलावा तुम्हें होमवर्क भी वहीं पे दिया जाएगा। तो बिना कोई टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं वीडियो को यार। जैसा कि हमने स्टार्टिंग में डिस्कस किया था कि मोशन हमारा या तो एक डायमेंशन में हो सकता है या दो डायमेंशन में या तीन डायमेंशन में। तो बेसिकली हमारे सिलेबस में थ्री डी मोशन नहीं है। थ्री डी मोशन का थोड़ा बहुत है भी वेक्टर्स के तरीके से, मतलब बेसिक डेफिनेशन यूज करके कि वेलोसिटी से एक्सेलरेशन या पोजीशन से वेलोसिटी, उस तरह की चीजें थी बस। और उससे ज्यादा थ्री डी मोशन हमारे सिलेबस में नहीं है। बट वन डी मोशन तुमने समझ ही लिया है और टू डी मोशन हमारे सिलेबस में है। तो देखो, मोशन वन डायमेंशनल है या टू डायमेंशनल ये हमें कैसे पता चलेगा? देखो हमारे जो पार्टिकल है उसका जो एक्सेलरेशन वेक्टर है और जो वेलोसिटी वेक्टर है उनके बीच में जो एंगल है उसको मैं थीटा बोल दे रहा हूँ। तो ये थीटा अगर जीरो होगा या फिर 180 यानी कि पाई होगा, तो इस केस में जो तुम्हारा मोशन होगा वो होगा एक वन डायमेंशनल मोशन। तो तुम्हें खुद ही दिख रहा है कि अगर तुम्हारा थीटा जीरो है तो ये तुम्हारा वेलोसिटी हो गया और यही तुम्हारा एक्सेलरेशन हो गया। ये स्ट्रेट लाइन बनानी चाहिए। हाँ, तो सेम डायरेक्शन वेलोसिटी एक्सेलरेशन होगा, तो ये एक्सेलरेशन जो है ये केवल इसकी वेलोसिटी को बढ़ाने का काम कर रहा है ना, इसकी डायरेक्शन को चेंज नहीं कर रहा है। इसलिए ये वन डायमेंशनल मोशन है। या इसका उल्टा जो पाई वाला केस था, यानी कि वेलोसिटी हमारी इस तरीके से हो गई और एक्सेलरेशन हमारा इसके ऑपोजिट हो गया ऐसे। तो अब ये वेलोसिटी को घटाने का काम कर रहा है बट डायरेक्शन चेंज नहीं कर रहा है। लेकिन अगर ये कुछ और होता है, इन दोनों के अलावा कोई भी और एंगल होता, सपोज कोई थीटा एंगल, ये हो गया तुम्हारा एक्सेलरेशन। और ये रुको थोड़ा सा ऐसे ले लेते हैं, उसको ज्यादा समझ में आएगा। ये हो गया तुम्हारा वेलोसिटी, ये हो गया तुम्हारा एक्सेलरेशन और इनके बीच में कुछ एंगल है थीटा। तो अब क्या हुआ कि एक्सेलरेशन के दो कंपोनेंट्स आ जाएंगे। कंपोनेंट्स लेना तुम जानते ही हो। जिसके कंपोनेंट्स देते हैं हम, एक वेलोसिटी के अलोंग और एक वेलोसिटी के पैरेलल। तो एक आएगा तुम्हारा ये, जो कि होगा तुम्हारा एक्सेलरेशन का ए कॉस थीटा, ठीक है। और एक एक्सेलरेशन का कंपोनेंट तुम्हारा आएगा इस डायरेक्शन में, जिसको हम बोलेंगे ए साइन थीटा, है ना। तो जो ये ए कॉस थीटा है ये तो उसी तरीके से चेंज कर रहा है केवल मैग्नीट्यूड को वेलोसिटी के। तो इट चेंजेस द मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी। तो वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड को चेंज करना चाह रहा है ये, ठीक है। और जो तुम्हारा ये है, ये जो है इट चेंजेस द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, ये कंटिन्यूअसली वेलोसिटी की डायरेक्शन को चेंज कर रहा है। तो अब मोशन एक डायरेक्शन में नहीं, पूरे एक प्लेन में होगा, ठीक है। तो मोशन इन अ प्लेन या फिर टू डी मोशन इसको तुम कह सकते हो। तो इट चेंजेस डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, ठीक है। तो अब तुम्हें समझ में आ गया होगा कि टू डी मोशन के लिए बेसिक कंडीशन क्या है, कि तुम्हारा ये जो थीटा है ये जीरो या पाई ना हो। तो कोई भी हो तो ये मोशन एक प्लेन में होगा और वो हमारा टू डी मोशन होगा। और प्रोजेक्टाइल एक स्पेशल केस है टू डी मोशन का। तो हम बेसिकली दो टाइप के स्पेशल मोशन टू डी मोशन में पढ़ने वाले हैं। तो लिख सकते हो टू डी मोशन में हम एक तो पढ़ेंगे प्रोजेक्टाइल और एक हम पढ़ेंगे सर्कुलर मोशन। तो सर्कुलर मोशन बाद में आएगा, अभी हम प्रोजेक्टाइल से स्टार्ट कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल से तुम्हें टू डी मोशन समझ में आ गया। अब प्रोजेक्टाइल मोशन को समझ लेते हैं कि प्रोजेक्टाइल मोशन होता क्या है। तो हेडिंग डाल सकते हो प्रोजेक्टाइल मोशन। तो प्रोजेक्टाइल मोशन क्या है बेसिकली, कि तुमने जो है किसी भी एक पार्टिकल को कुछ वेलोसिटी यू से प्रोजेक्ट किया एक्स एक्स। सपोज मैं पहले एक्स वाई प्लेन एक मान लेता हूँ, ठीक है। ये है तुम्हारा एक्स एक्सिस, ये है तुम्हारा वाई एक्सिस, ठीक है। तो ये बेसिकली एक प्लेन है। सपोज तुम ऐसा समझ सकते हो कि जो है ये तुम्हारा वाई एक्सिस है, ये तुम्हारा एक्स एक्सिस है और ये एक प्लेन हो गया, ठीक है, जिसमें ये मोशन होगा। तो ये हमारे पास जो पार्टिकल है इसको हमने कुछ यू वेलोसिटी से प्रोजेक्ट किया है ना, जो कि हॉरिजॉन्टल के साथ थीटा एंगल बना रही है, ठीक है। तो अब इसी का मोशन हमें एनालाइज करना है, यही होता है हमारा प्रोजेक्टाइल मोशन। और इस पे फोर्सेस क्या लग रहे हैं? अभी तक हम इस पे केवल एक ही फोर्स कंसीडर कर रहे हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स, जिसकी वजह से इस पे ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जी लग रहा है। और जी जो है, अगर तुम ऐसे देखो एक्स वाई के हिसाब से, तो हो जाएगा तुम्हारा -9.8 जी गैप, ठीक है।
और कई कई क्वेश्चन में इसको 10 भी लेता है, तो वो अगर 10 लेगा तो वो तुम्हें बता देगा। तो कुल मिला के ये समझ में आना चाहिए कि नीचे की तरफ इसका डायरेक्शन है और ये इसका मैग्नीट्यूड है, ठीक है। तो बस एक यही एक्सेलरेशन हम इसमें कंसीडर कर रहे हैं। तो जैसा कि तुम्हें दिख भी रहा होगा कि जी और यू के बीच का एंगल नॉन जीरो है, यानी कि जीरो या पाई नहीं है, इसलिए ये 2D मोशन है और इसको ही हम पढ़ने वाले हैं। तो तुम इसमें लिख सकते हो प्रोजेक्टाइल मोशन होता क्या है। प्रोजेक्टाइल मोशन है अ टाइप ऑफ मोशन, हाँ, अ टाइप of 2D motion in which a particle is projected, in which a particle is projected with some initial velocity under influence of gravity, with some initial velocity under the influence of gravity, under the influence of gravity, ठीक है। तो अब इस मोशन को थोड़ा सा एनालाइज करते हैं, ठीक है। फिर से वही एक्स वाई एक्सिस बना लेते हैं। तो सबसे बेसिक तरीका इसको एनालाइज करने का क्या होता है, देखो हम बोल रहे हैं कि ये हमारी वाई एक्सिस, ये है हमारी एक्स एक्सिस, इस पे एक्सेलरेशन जी लग रहा है नीचे की तरफ, ठीक है। अब इसको, ये हमारा पार्टिकल, ये है हमारा पार्टिकल, इसको हमने यू वेलोसिटी से छोड़ा और ये एंगल हो गया हमारा थीटा, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करें, एक्स और वाई जो हमने एक्स वाई प्लेन माना है, इसी में इस वेलोसिटी को हम रिजॉल्व कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा तुम्हारा यू कॉस थीटा, इसका कॉम्पोनेंट आ जाएगा एक्स डायरेक्शन में, और वाई डायरेक्शन में इसका कॉम्पोनेंट आ जाएगा यू साइन थीटा, ठीक है। तो इतना तुम्हें समझ में आ गया होगा कि इस तरीके से हमने इसको रिजॉल्व कर लिया। अब देखो, हम एक्स और वाई में दो अलग अलग मोशन की तरह इसको ट्रीट कर सकते हैं। तो बेसिकली वाई में होगा क्या कि जो ये यू साइन थीटा की वेलोसिटी से यहाँ से चला, ठीक है, इनिशियली यहाँ पर इसकी जो वेलोसिटी यू साइन थीटा है, इसको थोड़ा सा कम कर, तो ये है तुम्हारी यू साइन थीटा, इससे ये ऊपर जाएगा, ठीक है। इसमें कॉन्स्टेंटली एक एक्सेलरेशन, ये दो 1D मोशन में हमने इसको बेसिकली ब्रेक कर लिया। तो अब ये जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है, ये इसके लिए रिटार्डेशन का काम कर रहा है। तो ये कुछ हाइट तक जाएगा, वहां पर इसकी वेलोसिटी जो है वो जीरो हो जाएगी, और फिर यहाँ से ये घूम करके वापस आकर के यहीं पर गिरेगा। और इतनी देर में यहाँ क्या होगा, क्योंकि इसके पास इनिशियल वेलोसिटी है, इधर वाले पार्टिकल के पास एक यू कॉस थीटा वेलोसिटी है, लेकिन इसमें एक्सेलरेशन जीरो है ना। तो ये कांस्टेंट वेलोसिटी से चलता जाएगा, जब तक ये नीचे नहीं आ रहा तब तक ये जाकर के किसी एक पॉइंट पर यहाँ पे रुकेगा, ठीक है। रुकेगा क्यों, क्योंकि वो घूम करके वापस आ जाएगा। तो बेसिकली हुआ क्या, ये आगे गया और ये ऐसे घूमा, तो जो तुम्हारा मोशन फाइनली बनेगा वो कुछ इस टाइप का आएगा, ठीक है। इसको यहाँ तक बना देते हैं, यहाँ तक। तो जब तक ये ऊपर से घूम करके आया, ये बेसिकली बराबर है, ठीक है, समझ लेना। तो थोड़ा ढंग से बना देंगे, ये हो जाएगा तुम्हारा इस टाइप का मोशन, ठीक है। थोड़ा सा ड्राइंग पे मत जाना, समझाने के लिए है ये बस अभी, ठीक है। इस टाइप का मोशन हो जाएगा, तो ये एक मैक्सिमम हाइट तक जाएगा, फिर ये घूम करके यहीं पर आकर के गिरेगा, ठीक है। इस टाइप का तुम्हारा मोशन हो जाएगा। तो अब इसको हम दो 1D मोशन में ब्रेक कर लें, वो इसका सबसे सिंपलेस्ट वे है इसको एनालाइज करने का। तो देखो एक्स में हम इक्वेशन एक्स में देखते हैं, तो हमारे पास वेलोसिटी है यू इनिशियल, जो तुम्हारी यू एक्स है वो यू का थीटा है, और ए एक्स तुम्हारे लिए पूरे टाइम जीरो रहेगा। तो तुम्हारा वी एक्स भी जो है क्या कहते हैं, यू प्लस एटी के हिसाब से यू कॉस थीटा ही रहेगा, क्योंकि वो चेंज नहीं हुआ, एक्सेलरेशन सेम है। तो हम लिख सकते हैं इन एक्स डायरेक्शन, इन एक्स डायरेक्शन को एनालिसिस करते हैं। हम कहेंगे जो तुम्हारा यू इनिशियल है, या सीधे यू लिख देता हूँ क्योंकि इनिशियल को यू से डिनोट करते हैं, तो हो जाएगा तुम्हारा यू एक्स बोलता हूँ, तो यू एक्स इक्वल टू यू कॉस थीटा है, और ए एक्स इक्वल टू जीरो है। तो तुम्हारा जो वी एक्स होगा वो यू प्लस एटी के हिसाब से यू कॉस थीटा प्लस एटी, जिसमें से ए तुम्हारा जीरो है, तो ये पूरा जीरो हो जाएगा। तो ये भी तुम्हारा यू कॉस थीटा ही रहेगा, ठीक है, ये हो गया। अब वाई डायरेक्शन में क्या हुआ, ऐसे देख लेते हैं। इन वाई डायरेक्शन तुम्हारा यू वाई जो था वो था यू साइन थीटा, हमने ऊपर की तरफ को पॉजिटिव माना है, ठीक है, क्योंकि ये दिख भी रहा है तुम्हारा क्वेश्चन किस तरीके, मतलब किस तरीके का हमने फ्रेम लिया है। यू वाई इक्वल टू यू साइन थीटा हो गया, ए वाई इक्वल टू माइनस जी
हो जाएगा, क्योंकि ये माइनस जी जे कैप है नीचे की तरफ, तो ये माइनस जी, ठीक है, दिख भी रहा है। ये हो गया ए वाई इक्वल टू माइनस जी। तो तुम्हारा जो वी वाई होगा वो हो जाएगा यू वाई प्लस ए वाई इंटू में टाइम, जितना भी टाइम इस मोशन को लगा, अभी वो टाइम हम कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो वो हो जाएगा तुम्हारा यू साइन थीटा माइनस जी टी, ये तुम्हारा हो जाएगा वी वाई, ठीक है। इस तरीके से किसी भी टाइम पे तुम वी वाई निकाल सकते हो, और ये चेंज होता रहेगा क्योंकि एक्सेलरेशन है, ठीक है। अब यहीं से निकल के आती है तुम्हारी पैरामीट्रिक इक्वेशन, तो निकाल सकते हो पैरामीट्रिक इक्वेशन फॉर प्रोजेक्टाइल मोशन। पैरामीट्रिक इक्वेशंस फॉर प्रोजेक्टाइल मोशन। तो देखते हैं। हाँ, बेसिकली क्या है पैरामीट्रिक इक्वेशन, और कुछ खास नहीं है, केवल एक्स और वाई में इक्वेशन ऑफ मोशन, मतलब हमने एक्स में कितना चला और वाई में कितना चला, एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट निकाल लिया है, ठीक है। तो जो तुम्हारा एक्स में इक्वेशन होगी, यानी कि एक्स में डिस्प्लेसमेंट जो होगा तुम्हारा एक्स, हाँ, जो तुम्हारा एक्स होगा वो होगा यू एक्स टी, जितना उसको टाइम लगा, ठीक है, किसी भी एक पर्टिकुलर टाइम पे अगर एक्स कोऑर्डिनेट हम लिखना चाह रहे हैं, प्लस ए एक्स टी स्क्वायर, ए एक्स बाई टू टी स्क्वायर, ठीक है। तुम्हारा ए एक्स तो जीरो ही है, तो एक्स तुम्हारा सिंपली यू कॉस थीटा इंटू में टी नहीं हो जाएगा, किसी भी एक टाइम पर हम एक्स कोऑर्डिनेट लिख सकते हैं। तो इसको मैं अगर एक्स एज फंक्शन ऑफ टाइम लिखूं तो वो बेटर रहेगा। तो किसी भी टाइम पर एक्स कोऑर्डिनेट लिखने के लिए हम इस तरीके की इक्वेशन यूज करते हैं, यही है कि एक्स डायरेक्शन में पैरामीट्रिक इक्वेशन। सिमिलरली वाई की तुम एक बार खुद लिखने की ट्राई करो, मेरे ख्याल से हो जाएगा तुमसे, तो मैं बताता हूँ। तो वाई में क्या है, वाई इक्वल टू यू वाई टी प्लस का भाई ए वाई बाई टू टी स्क्वायर। तो यू वाई तुम्हारा हो जाएगा यू साइन थीटा, और ये हो जाएगा टी। ए वाई तुम्हारा है माइनस जी, तो माइनस जी बाई टू, और तुम्हारा ये टी स्क्वायर ही रहेगा। ये हो जाएगा वाई एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। ये हो गई तुम्हारी वाई में पैरामीट्रिक इक्वेशन, तो इसको भी बॉक्स कर दो, ठीक है, ये हो गया। अब यहीं से तुम्हें निकालनी है इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी, ठीक है, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी। तो इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी हम पहले पढ़ भी चुके हैं, तो तुम्हें मेरे ख्याल से बताने की जरूरत मेरे को पड़ेगी भी नहीं। एक्स और वाई में दो ऐसा टाइम में इक्वेशन दी हुई है, तो तुम्हें इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी क्या होती है, टाइम को एलिमिनेट कर दो। तो जरा यहाँ से खुद से तुम एक बार कोशिश करो इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी निकालने की इसकी, फिर मैं बताता हूँ। तो आई होप तुमने कोशिश की होगी, तुमसे निकल भी गई होगी, तो अब हम लोग आगे कर लेते हैं इसको, ठीक है। तो एक्स हमारा यू कॉस थीटा टी है, ठीक है, एक्स इक्वल टू यू कॉस थीटा इंटू टी है। यहाँ से टी की वैल्यू मैं एक्स अपॉन यू कॉस थीटा लिख सकता हूँ, और इसको मैं सेकंड इक्वेशन में पुट कर दूं, तो हमारा, मैं यहाँ से अगर पुट करता हूँ तो y हो जाएगा u साइन थीटा, ये था u साइन थीटा इंटू टी, यानी कि u साइन थीटा इंटू में x अपॉन यू कॉस थीटा, माइनस में था ये जी टी, हाफ जी टी स्क्वायर था, तो g बाई टू, और t यानी कि x अपॉन यू कॉस थीटा का होल स्क्वायर। ये हो जाएगी तुम्हारी इक्वेशन ट्रेजेक्टरी। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, तो u से u कट जाएगा और साइन अपॉन कॉस टैन हो जाएगा, तो ये हो जाएगा x टैन थीटा माइनस में जी एक्स स्क्वायर अपॉन टू यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। तो y की ये हो गई तुम्हारी इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी। वैसे इसको लोग याद भी रखते हैं, ना रख पाओ तो प्रोसीजर याद रखना जैसे किया है, ठीक है, कि पैरामीट्रिक इक्वेशन लिख लो, वो एक लाइन का काम है, फिर दूसरे स्टेप में तुम इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी निकाल लो, जैसे बाकी लोग उसके लिए भी निकालते रहते हो, ठीक है। तो ये हो गया तुम्हारा, ठीक है। वैसे याद रख लो तो अच्छा है, काफी जगह आसानी हो जाती है। तो ये बेसिकली किस टाइप की इक्वेशन आई, y इक्वल टू ए एक्स माइनस का बी एक्स स्क्वायर टाइप की इक्वेशन आई, ठीक है। तो ये होता है डाउनवर्ड फेसिंग पैराबोला, अगर तुमने मैथ में पढ़ा हो तो, ठीक है। नहीं पढ़ा तो तुम आगे पढ़ लोगे, अभी तुम इतना समझ लो कि डाउनवर्ड फेसिंग पैराबोला ये होता है, ठीक है। अब वो दिख भी रहा है, जो तुम्हारा प्रोजेक्टाइल मोशन हो रहा है वो एक पैराबोलिक मोशन ही तो है, और डाउनवर्ड फेसिंग भी है, तो ये दिख भी रहा है, ठीक है। तो यहाँ तक मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा कि इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी हमने कैसे निकाली। अब इसके बाद कुछ चीजें होती हैं, जैसे हॉरिजॉन्टल रेंज, टाइम ऑफ फ्लाइट और मैक्सिमम हाइट, जिन पे बेसिकली ज्यादातर सवाल तुम्हारे आते हैं जेई मेन एडवांस में। तो ये चीजें कैसे निकालते हैं, ये प्रोसीजर भी तुम्हें याद रखना होगा, क्योंकि जेई मेन में तो तुम मैक्सिमम क्वेश्चन कर लोगे डायरेक्टली फॉर्मूला लगा के, पर जेई एडवांस में कई जगह ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं कि वहां पे तुम डायरेक्टली फॉर्मूला लगा के काम नहीं कर सकते, और तुम्हें बेसिक से जाना पड़ेगा कि तुमने चीजों को डिराइव कैसे किया था। मैंने खुद ये चीज जेई एडवांस में अपने गलत कर रखी है, इसलिए मैं तो देख ही चुका हूँ, इसलिए मैं तुमसे यही कहूंगा कि क्वेश्चन को एक बार अच्छे से पढ़ना,
और अगर नहीं समझ में आ रहा तो डायरेक्टली फॉर्मूला मत लगाना, एक बार देख लेना कि पूछा क्या है और उस हिसाब से एनालिसिस करना पूरा, कि हमें जिस तरीके से हम अभी ये सारी चीजें डिराइव करेंगे, तुम्हारी मैक्सिमम हाइट और रेंज और तुम्हारा टाइम ऑफ फ्लाइट, तो कैसे डिराइव किया वो याद रखना, ताकि तुम वहां पर अगर कुछ और कंडीशंस दी हो, जैसे एक्सेलरेशन चेंज कर दिया, वेलोसिटी चेंज कर दिया या कुछ भी, तो उसके लिए तुम निकाल पाओ। ठीक है, तो वो क्वेश्चन में हो सकता है तो मैं अभी कराऊं, नहीं तो प्रॉब्लम सॉल्विंग सेशन में इसके कराऊंगा, क्योंकि एडवांस का प्रॉब्लम सॉल्विंग सेशन रखेंगे तो वहां पे मैं तुम्हें बताऊंगा कि वो क्वेश्चन में ऐसा था क्या। और अगर देखते हैं, अगर आज की क्लास में होगा तो आज की क्लास में भी करा सकता हूँ, वरना उस समय तो मैं कराऊंगा ही। तो एक मिनट। ठीक है, तो अब हम ये तीनों चीजें लिखने वाले हैं। ठीक है, हॉरिजॉन्टल रेंज, टाइम ऑफ लाइट एंड मैक्सिमम हाइट। तो हेडिंग ला सकते हो, हॉरिजॉन्टल रेंज, टाइम ऑफ फ्लाइट, बोले, हाँ, एंड मैक्सिमम हाइट। ठीक है, तो ये सब चीजें होती क्या है। ठीक है, तो पहले हम एक प्रोजेक्टाइल ड्रॉ करते हैं। ये हो गया तुम्हारा इनिशियल वेलोसिटी u, एंगल थीटा। तो इसका जो मोशन होगा वो हम देख चुके हैं ऑलरेडी, इस तरीके से जा करके और ऐसे घूम करके ऐसा कुछ आएगा। ठीक है, इस तरीके का हो गया। हम्म, ठीक। तो इसकी एनालिसिस करते हैं। ये हमारा एक्स था, ये वाई था, एक्स वाई। ठीक है, तो टाइम ऑफ फ्लाइट क्या है कि जो इस पार्टिकल ने यहाँ पर मोशन, सॉरी, यहाँ पर मोशन स्टार्ट किया है और यहाँ पर मोशन एंड किया है, तो इसके बीच में जो इसका टाइम लिया वो है इसका टाइम ऑफ फ्लाइट। उसके अलावा ये जो है ये इसका मैक्सिमम पॉइंट है, तो ये जो हाइट वाई का कोऑर्डिनेट जो यहाँ पर होगा ये होगा तुम्हारा एच मैक्स, यानी कि मैक्सिमम हाइट रीच्ड बाय द पार्टिकल। और ये जो डिस्टेंस इसने यहाँ से यहाँ तक कवर की है, इस पार्टिकल की रेंज हो जाएगी हॉरिजॉन्टल रेंज, इसको आर से डिनोट करते हैं। तो ये जो लेंथ है ये है आर, पूरी है। तो ये तीनों चीजें हमें इसमें कैलकुलेट करनी है। तो सबसे पहले हम टाइम ऑफ फ्लाइट कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, तो हेडिंग ला सकते हो, टाइम ऑफ फ्लाइट, इसको हम सिंपली टी एफ से डिनोट करेंगे। ठीक है, तो देखो टाइम ऑफ फ्लाइट की कंडीशन क्या है। टाइम ऑफ फ्लाइट मतलब जो तुम्हारा वाई कोऑर्डिनेट है वो जीरो हो जाए, क्योंकि वो एक यहाँ पर जीरो होगा जाके तुम्हारा इनिशियल पोजीशन, और एक यहाँ पर जीरो होगा, बाकी पूरे हर किसी टाइम पर वाई का कुछ पॉजिटिव कोऑर्डिनेट तुम्हें दिख रहा होगा। ठीक है, तो टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए बेसिकली कंडीशन होती है कि y इक्वल टू जीरो हो जाए। तो y हमारी क्या लिखी थी हमने, y इक्वल टू था हमारा u साइन थीटा टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, और ये जीरो हो जाए हम कह रहे हैं। जैसे ही इसको जीरो करोगे तो यहाँ से निकल करके आएगा u साइन थीटा टी, कॉमन ले लेता हूँ। ठीक है, माइनस हाफ जी टी इक्वल टू जीरो। तो यहाँ से दो आंसर आएंगे, एक तो आएगा तुम्हारा टी इक्वल टू जीरो जो कि इनिशियल पोजीशन है। ठीक है, इनिशियल पोजीशन है। दूसरा आंसर आएगा इससे, जहाँ पे हम u साइन थीटा माइनस जी टी बाई टू को जीरो कर दें। तो यहाँ से हम लेके इसको उधर ले जाएंगे, तो टी जो हमारा निकल करके आएगा, जो टी ऑफ लाइट ऑफ बी होगा, वो होगा टू यू साइन थीटा बाई जी। थोड़ा सा एक स्टेप और लिख देता हूँ, पर वैसे ये सब चीजें तुम ओरली कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ से लिख लो यू साइन थीटा इक्वल टू जी टी बाई टू। तो जो टी है तुम्हारा वो हो जाएगा टू यू साइन थीटा बाई जी, टाइम ऑफ लाइट। ये तुम्हारा निकल करके आ गया टाइम ऑफ लाइट, इसको तुम याद भी कर सकते हो। ठीक है, तो यही है। इसके बाद हम बात करेंगे हॉरिजॉन्टल रेंज की। फ्रेंड जा सकते हो, हॉरिजॉन्टल रेंज, जिसको हम आर से डिनोट करते हैं। तो रेंज के लिए हमने बेसिकली किया क्या है, फिर से एक बार प्रोजेक्ट बनाना पड़ेगा। काम करते हैं ना, इसी को उठा देते हैं। ये रहा हमारा प्रोजेक्टाइल। ठीक है, तो अब जो रेंज है, ठीक है, वो बेसिकली ये वाला पूरी लेंथ है जो हम पहले बात कर चुके हैं कि क्या है रेंज। ठीक है, तो हम इसको निकालेंगे कैसे। तो देखो इसमें जो हमारे पास रेंज निकालने का तरीका है, जो हमारा एक्स कोऑर्डिनेट था वो क्या था, u cos थीटा इंटू में टी। ठीक है, ये था।
और यहाँ से यहाँ तक रेंज कवर करने में इतना कितना टाइम लिया है, टाइम ऑफ फ्लाइट जितनी देर में ये मोशन हुआ है, ये घूम करके वापस आया है, एक मिनट, जितनी देर में ये यहाँ से घूम करके वापस आया है उतनी देर ये यहाँ से यहाँ चला है, ठीक है, तो सेम टाइम लिया है, तो वो टाइम हो गया टी। तो यहाँ पर टी एफ अगर हम रख दें इसकी जगह पर, तो हमें जो एक्स कोऑर्डिनेट मिलेगा वही रेंज नहीं हो जाएगा, इनिशियल तो जीरो था, तो ये इसकी रेंज हो जाएगी। तो शांति से बस हमें यहाँ पर करना क्या है कि एक्स इक्वल टू, सही यार क्या हो रहा है, हाँ, रेंज इक्वल टू यू कॉस थीटा इंटू में टाइम ऑफ फ्लाइट, ठीक। तो u cos थीटा, तो ठीक है, u cos थीटा, और टाइम ऑफ फ्लाइट से हमारा 2u sin थीटा बाई जी, 2u sin थीटा बाई जी, ये हो जाएगा हमारा u स्क्वायर इंटू में 2 sin थीटा cos थीटा बाई जी, और 2 sin थीटा cos थीटा तुम्हारा होता है sin 2 थीटा, ये तुमने ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा ही होगा, तो u उसका नहीं पढ़ा तो याद रख लो, u स्क्वायर sin 2 थीटा बाई जी, ये हो जाएगी तुम्हारी हॉरिजॉन्टल रेंज। ये हमने कैसे लिखा, तो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ कि 2 sin थीटा cos थीटा इक्वल टू sin 2 थीटा, ये तुम याद रख सकते हो। तो ये हो गया तुम्हारा हॉरिजॉन्टल रेंज, ठीक है। अच्छा, एक तरीका और भी है, सेकेंड मेथड देख लो इसका। सेकेंड मेथड ये कैसे करेंगे हम, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी से, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी से। तो इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी हमने सी क्या लिखी थी, कुछ इस तरह की आई थी, y इक्वल टू ए एक्स माइनस का बी एक्स स्क्वायर, ठीक है, जिसमें हमारा मतलब एक एक्चुअल इक्वेशन ये थी, y इक्वल टू एक्स tan थीटा, मेरे को तो याद है, तुम्हें भी याद होनी चाहिए, कर लेना याद, माइनस जी एक्स स्क्वायर अपॉन 2 u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, ये होती है तुम्हारी इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी। ये y इक्वल टू एक्स माइनस बी एक्स स्क्वायर आई थी, ठीक है। तो बेसिकली रेंज के टाइम पे हो क्या रहा है, तुम ध्यान से देखो, तो दोनों टाइम एक्स कोऑर्डिनेट जीरो है, मतलब यहाँ पर एक्स कोऑर्डिनेट जीरो है और यहाँ पर एक्स कोऑर्डिनेट जीरो है, दो ही बार है, तो एक इनिशियल पर और एक तुम्हारे रेंज पर। तो अगर हम एक्स कोऑर्डिनेट को सिंपली जीरो कर दें, तो जो हमारे यहाँ पर देखो, जैसे सॉरी, वाई कोऑर्डिनेट, एक मिनट में मिस्टेक गलत बोल गया, वाई कोऑर्डिनेट जीरो हो रहा है यहाँ पर और यहाँ पर, ठीक है। तो इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी में अगर हम वाई इक्वल टू जीरो पुट कर दें, तो एक्स की दो वैल्यूज आएंगी, ठीक है। वैसे तुम देख सकते हो प्रोजेक्टाइल में एच मैक्स वाले पॉइंट के अलावा तुम कोई भी वाई की वैल्यू रखोगे तो उसके लिए तुम्हारे पास दो एक्स मिलेंगे, देखो इस वाई की वैल्यू पर भी दो बार काट रहा है यहाँ और यहाँ, फिर यहाँ रख रहे हो तो ये भी दो बार काट रहा है यहाँ और यहाँ। तो सिर्फ ऐसे ही अगर तुम y को टू जीरो रखोगे तो तुम्हारे पास दो पॉइंट आएंगे यहाँ और यहाँ, तो एक तुम्हारा होगा x इक्वल टू जीरो जो कि तुम्हारा इनिशियल है, ठीक है, तो वो तो ठीक है, और एक होगा तुम्हारे पास x इक्वल टू रेंज, ये जो कोऑर्डिनेट आएगा ये तुम्हारी हॉरिजॉन्टल रेंज हो जाएगी। तो सिंपली इक्वेशन ट्रायंगल में y को टू जीरो पुट कर देते हैं, तो रखते हैं यार, तो जीरो इक्वल टू पुट y इक्वल टू जीरो यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, ax माइनस बी एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से x कॉमन लिया तो a माइनस बी एक्स इक्वल टू जीरो हो जाएगा, है ना। ये x इक्वल टू जीरो हम बात कर चुके हैं कि ये तुम्हारा इनिशियल पोजीशन है, तो x a माइनस बी एक्स इक्वल टू जीरो हो जाएगा यहाँ से, तो x इक्वल टू a बाई बी नहीं हो जाएगा, ये जो x की वैल्यू है यही तुम्हारी रेंज है। तो यहाँ से रखो यार a और b की वैल्यू, तो a है तुम्हारा tan थीटा ऊपर दिख रहा है, तो x तुम्हारा हो जाएगा tan थीटा अपॉन b तुम्हारा क्या है, g अपॉन 2u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, g अपॉन 2u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, जिसको तुम ले सकते हो sin थीटा अपॉन g, और वो tan का cos नीचे लिया है cos थीटा, और ये 2u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा ऊपर लेगा तो हो जाएगा 2u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। तो होगा क्या यहाँ से कि तुम्हारा ये cos स्क्वायर थीटा का cos थीटा से ये चला जाएगा, तो अब तुम्हारे पास क्या बचेगा, u स्क्वायर इंटू 2 sin थीटा cos थीटा बाई जी, तो ये फिर से वही नहीं आ गया u स्क्वायर sin 2 थीटा बाई जी, ये हो गया तुम्हारा दूसरा मेथड इसको प्रूव करने का, ठीक है। तो अभी तक हमने इसके दो मेथड देख लिए, ठीक है। एक मेथड और है, आओ वो भी देख लेते हैं, थर्ड मेथड, ठीक है। तो इसमें बेसिकली हमने क्या किया है, जो हमारी वेलोसिटी है, मतलब जनरली वेलोसिटी थी, अब एक्स वाई में तोड़ा नहीं है, अभी तक हम सारे मोशन की एनालिसिस एक्स और वाई में तोड़ के कर रहे थे, अब हम उसको जनरली लिख रहे हैं। तो वेलोसिटी तुम्हारी यू एक्स आई कैप प्लस यू वाई जे कैप हो जाएगी इनिशियली, सॉरी ये यू इनिशियल है, ठीक है, और वी फाइनल जो वी होगी वो वी एक्स आई कैप
प्लस वी वाई जे कैप हो जाएगी सिंपली, ठीक है। अब ये वी वाई की वैल्यू ऊपर देख के आए हैं, ठीक है। तो जो हमारा पोजीशन वेक्टर का चेंज यानी कि डिस्प्लेसमेंट होगा, वो सिंपली हम इक्वेशन अगर लगाएं, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, तो वो तुम्हारा हो जाएगा यू बार टी प्लस हाफ ए बार टी स्क्वायर, पूरे मोशन के लिए लगाते हैं, ठीक है। तो डेल्टा आर बार जो तुम्हारा हो जाएगा वो हो जाएगा, यू तुम्हारा होगा यू कॉस थीटा टी आई कैप प्लस यू साइन थीटा टी माइनस जी टी, सॉरी यू कॉस थीटा, हाँ सॉरी, हाँ यू तुम्हारा क्या होगा, यू कॉस थीटा, और तुम्हारा, सॉरी ये मेरे को यहाँ पे वी लिखना चाहिए था, है ना, फिर मत भैया नहीं यू ही होगा, ठीक है। ये है, फिर से लिखते हैं, है ना। तो तुम्हारा जो डेल्टा आर बार होगा वो होगा यूटी माइनस यूटी प्लस हाफ एटी, यू लिखोगे यहाँ पे, तो हो जाएगा तुम्हारा यू कॉस थीटा आई कैप प्लस यू साइन थीटा जे कैप इंटू में टी प्लस हाफ एक्सेलरेशन एक्स में जीरो हो जाएगा, जीरो आई कैप, और वाई में माइनस जी जे कैप टी स्क्वायर, ऐसे लिख लोगे। तो ये हो जाएगा यू कॉस थीटा टी आई कैप, सॉरी इसको यहाँ पे लिखते हैं, यू कॉस थीटा टी आई कैप प्लस यू साइन थीटा टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर जे कैप, ये हो जाएगा तुम्हारा चेंज, और तुम्हारा क्या कहते हैं, ये हो गया डेल्टा आर बार, ठीक है। तो अब अगर हम इनिशियल से फाइनल को कंपेयर करें, है ना, तो इनिशियल पोजीशन तुम्हारी थी 0,0, फाइनल पोजीशन थी तुम्हारी r,0, तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, r माइनस जीरो आई कैप प्लस जीरो माइनस जीरो जे कैप यानी कि r आई कैप। तो अब हम इस फाइनल पॉइंट के लिए अगर इसको लगाते हैं तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं r आई कैप, और इस मोशन का टाइम लगा, टाइम ऑफ फ्लाइट, तो ये हो जाएगा r आई कैप इक्वल टू u cos थीटा टाइम ऑफ फ्लाइट आई कैप प्लस u sin थीटा टाइम ऑफ फ्लाइट माइनस हाफ जी टाइम ऑफ फ्लाइट का स्क्वायर जे कैप, ये हो गया। तो अब इन दोनों को कंपेयर कर दो तो सिंपली तुम्हारा वही आ जाएगा, r इक्वल टू यू कॉस थीटा इंटू टाइम ऑफ फ्लाइट, और ये जैसे हमने ऊपर सॉल्व किया था, तो r तुम्हारा वही यू स्क्वायर साइन टू थीटा, यू स्क्वायर साइन टू थीटा वही जी आ जाएगा जैसा हमने ऊपर सॉल्व किया था उसी से, ठीक है। तो इसको दोबारा नहीं कर रहा मैं, तो बस यही है, ये है हमारा तीसरा मेथड। अब हम आते हैं मैक्सिमम हाइट पर, तो हेड कर सकते हो मैक्सिमम हाइट, मैक्सिमम हाइट, या फिर इसी को हम एच मैक्स से डिनोट करते हैं, ठीक है, ये हो गया। तो प्रोजेक्टाइल ले आते हैं पहले अपना, ये रहा, ठीक है, तो ये है एच मैक्स। तो यहाँ पर बेसिकली हुआ क्या है, जो तुम्हारा एच मैक्स, अगर मैं केवल वाई वाले मोशन से इसकी एनालिसिस करूँ, तो पार्टिकल ऐसे गया और यहाँ जाके ऐसे घूम करके आया, तो यहाँ पर इसके पास कुछ वेलोसिटी थी, जो कि ये तुम्हारी यू साइन थीटा, या तो दूसरा कलर लेते हैं इससे सही दिखे, तो ये है तुम्हारा यू साइन थीटा, इसमें जी कॉन्स्टेंटली नीचे की तरफ लग रहा था। इस पॉइंट पर इसकी जो वेलोसिटी होगी वो जीरो हो जाएगी, और यहाँ से रिवर्सल लेगा, जैसा हम 1D मोशन के क्वेश्चन में करते हुए भी आए हैं। तो वी वाई इक्वल टू जीरो हो जाए, तो उसी पॉइंट पर जो तुम्हारे वाई का कोऑर्डिनेट है वो तुम्हारा हो जाएगा मैक्सिमम हाइट। तो चलो करते हैं यार, तो सीधे सीधे दिख रहा है कि वाई का कोऑर्डिनेट और एक्सेलरेशन इन वाई और वी वाई हमें चाहिए, तो हमें टाइम की यहाँ पे जरूरत नहीं है। तो इसमें हम कौन सी इक्वेशन ऑफ मोशन लगाएंगे, थर्ड इक्वेशन लगाएंगे, क्योंकि उसमें टाइम नहीं होता, उसमें वी ए और एस होता है, ठीक है। तो हम लगाएंगे वी वाई स्क्वायर इक्वल टू ए वाई, सॉरी यू वाई स्क्वायर प्लस टू ए वाई एस, टू वाई और वाई लिख देता हूँ इसको, ठीक है, क्योंकि वाई में हमने इक्वेशन लिखी है, ठीक है। तो ये हो जाएगा थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, उससे हम ये लिख रहे हैं, ठीक है। तो वी वाई हमारा जीरो हो जाएगा फॉर एच मैक्स, फॉर एच मैक्स हमारा वी वाई जीरो हो जाएगा। यू वाई हमारा था यू स्क्वायर, इसको मैं यू वाई का स्क्वायर को लिख सकता हूँ डायरेक्ट, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, और ए वाई था हमारा माइनस जी, और ये हो जाएगा तुम्हारा वाई कोऑर्डिनेट, ठीक है। मैं स्क्वायर टू था ना, टू लिखना भूल गया मैं, ठीक है, ये लिख लेना, ये हो गया। तो यहाँ से तुम सिंपली लिख सकते हो कि यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू टू जी वाई, तो वाई मैक्स की वैल्यू आ जाएगी हमारी, जो कि एच मैक्स भी है,
यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। तो यहाँ से सिंपली देख सकते हो कि एच मैक्स जो तुम्हारा निकल करके आया वो हो जाएगा यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। तो ये भी तुम याद रख सकते हो। बाकी किया क्या, तुम्हें एक चीज समझ में आ गई होगी कि यहाँ पर हमने बेसिकली तुम्हारे वी वाई को जीरो किया है। ठीक है, तो तुम्हारे पास मैक्सिमम हाइट जो उस टाइम पे वाई कोऑर्डिनेट होगा वो तुम्हें मिल जाएगा। अच्छा, दूसरा फिर से सेकंड मेथड, इसका भी देख लो। सेकंड मेथड, इसमें हम क्या कर रहे हैं, फिर से वही इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी यूज कर रहे हैं। इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी, तो इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी हमारी क्या थी, y इक्वल टू ए एक्स माइनस बी एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब देखो अगर तुम इस पार्टिकल की ट्रेजेक्टरी है, ये जो ब्लू कलर से बनी हुई है ये, ठीक है, तो बेसिकली हुआ क्या है कि इस पार्टिकल की जो ट्रेजेक्टरी का यहाँ पर जो एच मैक्स वाला पॉइंट है उसमें एक खास बात है, पता है क्या? खास बात ये है कि इस पॉइंट पर इसका जो स्लोप है ना वो जीरो है यहाँ पर। यानी कि यहाँ पर डी वाई बाई डी एक्स तुम्हारा जीरो है, क्योंकि ये वाई का फंक्शन ऑफ एक्स ही तो है, जो पार्टिकल का इक्वेशन ट्रेजेक्टरी है वाई का फंक्शन ऑफ एक्स है, और डी वाई बाई डी एक्स जीरो हो जाएगा एट एच मैक्स, सिंपली दिख रहा है। तो यहाँ पर सिंपली वही कर दो, तो डी वाई बाई डी एक्स लिखोगे तुम अगर, तो हो जाएगा तुम्हारा ए माइनस टू बी एक्स, और ये हो जाएगा जीरो। तो x की वैल्यू आएगी a अपॉन टू बी। अब रख दो, इक्वेशन डायरेक्टली क्या होती है, y इक्वल टू एक्स tan थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर अपॉन टू यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। तो x की वैल्यू यहाँ पर जो होगी वो होगी a बाई टू बी। और हाँ, हमें बेसिकली x नहीं चाहिए, हमें उस पॉइंट पर y कोऑर्डिनेट चाहिए। x कोऑर्डिनेट उस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट होगा, जो कि तुम्हारा रेंज बाई टू बी हो जाएगा देखा जाए तो ये एक और तरीका हो गया रेंज निकालने का, क्योंकि आधे टाइम पे जितना मोशन होगा उतना ही आगे सिमेट्रिकल होता है। ठीक है, तो हमें यहाँ पे y चाहिए, तो y इक्वल टू एक्स माइनस बी स्क्वायर था, यहाँ पर x की वैल्यू a बाई टू बी रखोगे, जो हो जाएगा तुम्हारा a इंटू में a बाई टू बी माइनस b इंटू में a स्क्वायर अपॉन फोर बी स्क्वायर, क्योंकि या सीधे एक स्टेप लिख देता हूँ ना, फिर लोगों को कंफ्यूजन होता है। a बाई टू बी का होल स्क्वायर, ठीक है, ये हो गया। ये हो जाएगा तुम्हारा a स्क्वायर बाई टू बी माइनस b इंटू में a स्क्वायर बाई फोर बी स्क्वायर, इसको डाल दिया। ठीक है, इससे इसको काट दिया मैंने, तो हो जाएगा तुम्हारा a स्क्वायर बाई टू बी माइनस a स्क्वायर बाई फोर बी। एलसीएम लोगे, काटो वाटो किसी, तुम्हारा बन जाएगा a स्क्वायर बाई फोर बी। यहाँ पे रखते हैं वैल्यू, a है हमारा tan थीटा, ठीक है, और b फोर रख देते हैं, और b है हमारा जी अपॉन टू यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये लिख दो g अपॉन टू यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। अब tan को मैं वही फिर साइन थीटा बाई कॉस थीटा, ये टू से टू काट दे रहा हूँ, ठीक है, साइन थीटा बाई टू जी, और वो ऊपर से आया कॉस थीटा tan वाला, ठीक है, और अब ये यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा ऊपर जाएगा। ठीक है, तो अब क्या होगा, एक कॉस थीटा से एक कॉस थीटा हमने काट दिया, तो ये बनेगा तुम्हारा यू स्क्वायर गड़बड़ हो गई क्या? हम्म, अच्छा, ए स्क्वायर बाई फोर भी था ना, तो मैंने ये ए बाई फोर भी कर दिया, tan स्क्वायर थीटा होगा, सॉरी एक मिस्टेक हो गई है, सही कर लेना। ये tan स्क्वायर थीटा है, तो ये साइन स्क्वायर थीटा अपॉन ये बनेगा तुम्हारा कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, और ये भी कॉस स्क्वायर थीटा था। अब ये डायरेक्टली कट जाएंगे, ठीक है, ये हो जाएगा तुम्हारा। तो अब तुम्हारा जो बनेगा वो होगा यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन टू जी। ये एच मैक्स है तुम्हारा, जो पहले भी हमने निकाल रखा था, फिर से वही आ गया, ये हो गया तुम्हारा एच मैक्स। तो अब मेरे ख्याल से तुम्हें समझ में आ गया होगा कि ये तीनों चीजें हम किस तरीके से निकालते हैं। तो एक फाइनली मैं तुम्हें समरी दे देता हूँ, ठीक है, कि हमने बेसिकली अभी तक किया क्या, जिससे तुम्हें क्लियर हो जाएगा। और तुम्हारा होमवर्क है कि तुम्हें एक बार जाकर के ये सारी चीजें बिना कॉपी देखे, एक बार पहले तुम चाहे तो देख लेना नोट पलट के, उसके बाद बंद करके कॉपी, एक बार तुम सारी चीजें खुद से निकालने की कोशिश करना, जितने भी मेथड मैंने बताए सबसे। तो अगर तुम ये कर लो तो प्रोजेक्टाइल में मास्टर हो जाओगे बहुत जल्दी। तो ये हो गया तुम्हारा, समरी देख लेते हैं इसमें। ये हमारा प्रोजेक्टाइल, तो बेसिकली होता क्या है कि ये हमारा चला यू से, तो इसके अगर हम कंपोनेंट्स लेते हैं, तो एक होता है हमारा यू कॉस थीटा, इस तरीके का यू कॉस थीटा, एक होता है हमारा यू साइन थीटा। ठीक है, तो हर पॉइंट पर ये यू कॉस थीटा सेम ही रहेगा, ठीक है, ये चेंज नहीं हो रहा, हर पॉइंट पर सेम है, क्योंकि ए एक्स जीरो है। ठीक है, तो हर पॉइंट पर ये सेम ही लेंथ का तुम्हें दिखेगा, इसी के जहां पर गड़ा यहाँ पर भी, ठीक है, तो यू एक्स हमारा चेंज नहीं होता, वो सेम ही रहता है।
उसके अलावा जो हमारा ui है वो इनिशियली u sin थीटा था, फिर यहाँ से क्योंकि एक्सेलरेशन इस तरीके से माइनस जी है तो ये थोड़ा सा कम होगा, फिर यहाँ थोड़ा और कम होगा, यहाँ पर ही हो जाएगा जीरो। ठीक है, यहाँ पे लिख सकते हो वी वाई इक्वल टू जीरो एक्स मैक्स के पॉइंट पे। फिर यहाँ से नेगेटिव शुरू होगा ये, फिर ये नेगेटिव में और बढ़ेगा ये, फिर ये नेगेटिव में और बढ़ेगा ये, और इस पॉइंट पर तो ये जो यहाँ पर यू साइन थीटा था वही यू साइन थीटा यहाँ पर फिर लग जाता है। ठीक है, पर नेगेटिव डायरेक्शन। तो ये पूरा इस तरह का इसका मोशन होता है। और फिर हमने देखा था कि हमने तीन चीजें निकाली थी। पहला था हमारा टाइम ऑफ लाइट, जिसका फॉर्मूला था टू यू साइन थीटा बाई जी। ठीक है, ये स्टैंडर्ड के लिए है, कुछ और चेंज कर दिया तो तुम्हें समझना पड़ेगा। जैसे मेरे टाइम में जेई एडवांस में क्वेश्चन आया था जिसमें आधे मोशन के लिए एक्सेलरेशन की वैल्यू थी जी, फिर बचे हुए आधे के लिए वैल्यू थी 0.8 जी। तो मैंने क्या किया, पहले आधे और फिर पूछा था टोटल रेंज, तो मैंने क्या किया, पहले जी के हिसाब से आधे के लिए फॉर्मूला जे की जी के हिसाब से रेंज लिखी, तो वो हो गई यू स्क्वायर साइन टू थीटा बाई जी, और उसको फिर आधा कर दिया तो वो आधे तक का मतलब रेंज का हाफ हो गया। वो सिमेट्रिकल होता है, सही बात है। और फिर मैंने यू स्क्वायर साइन टू थीटा बाई टू जी से वहां तक का आंसर मेरा सही था। फिर उसका जो बचा हुआ पार्ट था ना उसका एच मैक्स के आगे का, वहां पर उसने बोला था कि एक्सेलरेशन की वैल्यू 0.8 जी हो गई। तो मैंने सिंपली फिर से फॉर्मूला लगा दिया, बस जी की जगह 0.8 जी रख दिया, और मेरा आंसर गलत हो गया। और आंसर कितना गलत हुआ पता है, मेरा आंसर आया 0.91, एक्चुअल आंसर था 0.95, मतलब जो भी डेसिमल टाइप में आया था कुछ उसमें करके पूछा था। और रेंज जो थी करेक्ट आंसर की 0.93 से 0.97, तो इस तरीके से गलत हुआ था। वहां पे बेसिकली करना क्या था कि सेकंड हाफ के लिए फॉर्मूला नहीं लगाना था, वहां पर हमें बेसिकली इक्वेशन ऑफ मोशन लगा के, और जैसे मैंने ये पूरे फॉर्मूला डिराइव किए हैं वहां पर तुम्हें डेरिवेशन करना था। तो वो क्वेश्चन मैं कराऊंगा, प्रॉब्लम सॉल्विंग सेशन में मोस्ट ऑफ कराऊंगा, तो वहां पे हम उसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, और इसीलिए चलो फिर आगे बढ़ते हैं। ये हो गया। तो इसमें बेसिकली हमने किया क्या था, हमने यहाँ पर किया ये था कि जो तुम्हारी इक्वेशन y में, सॉरी, हाँ, जो तुम्हारी y में वो थी, मतलब हमने बेसिकली यहाँ पर टाइम ऑफ फ्लाइट निकालने के लिए y इक्वल टू जीरो कर दिया था। और y हमारा था क्या, ठीक है, y इक्वल टू जीरो पर दो चीजें आएंगी, एक आएगा तुम्हारा इनिशियल पोजीशन और एक आएगा फाइनल पोजीशन। इस फाइनल पर जो t की वैल्यू होगी वही होती है तुम्हारी टाइम ऑफ फ्लाइट। तो ये तरीका होता है इसको सॉल्व करने का। तो ये था हमारा टाइम ऑफ फ्लाइट, इस तरीके से हमने निकाल लिया था। फिर दूसरी चीज हमने करी थी रेंज, हॉरिजॉन्टल रेंज। तो वो तुम्हारी निकल करके आई थी यू स्क्वायर साइन टू थीटा बाई जी। वैसे इन फॉर्मुलास को तुम याद रखना, जेई में तो डायरेक्टली ज्यादा आधा काइनेमेटिक्स के सवाल तुम्हें, आधे काइनेमेटिक्स के सवाल इन्हीं चीजों से मिलेंगे। ठीक है, पूरा यही प्रोजेक्ट है इनके तीनों फॉर्मुलास पे। तो वहां पर तो तुम्हें सीधा फॉर्मुला कम आएगा, बट एडवांस में ऐसा नहीं होता, वहां पर कुछ भी पूछ सकता है, तो तुम्हें सारा प्रोसीजर पता होना चाहिए। और हमारा मेन एम तो एडवांस ही है, जेई में तो जस्ट क्वालिफाइंग एग्जाम है। ठीक है, तो ये था रेंज। तो रेंज के लिए हमने क्या किया था, फिर वही हमने ये किया था, y इक्वल टू जीरो किया था। उसके लिए x की दो वैल्यूज आई थी, है ना। एक आई थी इनिशियल, वही फिर से, है ना। एक आई थी फाइनल, जो फाइनल थी वही थी तुम्हारी रेंज। ठीक है, यहाँ पर y इक्वल टू जीरो के लिए टाइम की वैल्यू थी जो वो थी तुम्हारे टाइम ऑफ फ्लाइट, यहाँ y इक्वल टू जीरो के लिए जो x की वैल्यू थी। और इसमें तुम्हें समझ में आ गया होगा कि कौन सी इक्वेशन ऑफ मोशन लगानी है, दोनों के लिए समझ में आ गया होगा। टाइम वाली में क्योंकि जो सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, और यहाँ पर हमने बेसिकली रेंज जो निकाली थी वो हमने क्या किया था, u cos थीटा इनटू t किया था, है ना। ये भी एक तरीका है, u cos थीटा इनटू t किया था, ये भी एक तरीका है। ठीक है, ये हमने किया था। ये वाला छोड़ दो, ठीक है, सीधा ये। तो हमने क्या किया था, यूएक्स इंटू टाइम ऑफ फ्लाइट किया था। जो टाइम ऑफ फ्लाइट हम निकाल चुके हैं, तो वो हो गया तुम्हारा इस तरीके से। तो रेंज निकलेंगे, वो हमने पूरा डिस्कस ऊपर कर रखा है। और एक आध मेथड और से तुम्हारे, जैसे इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी से जो निकाला था, है ना, एक्स इक्वल टू जीरो करके, वो भी एक तरीका था। तो वो हो गया। और तीसरा हमने निकाला था मैक्सिमम हाइट एच मैक्स, जो कि होगी तुम्हारी यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन टू जी। तो ये हो गया। ठीक है, और ये कैसे निकाला था, फिर वही हमने दो चीजें, एक तो स्लोप क्या कहते हैं इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी से निकाला था, जिसमें तुमने किया था dy बाई डी एक्स इक्वल टू जीरो। और दूसरा तुम्हारा वी वाई इक्वल टू जीरो कर दिया था, जिसमें तुमने इक्वेशन लगाई थी वी वाई स्क्वायर इक्वल टू यू वाई स्क्वायर प्लस का टू ए वाई एस। ठीक है, ये ए वाई क्यों लिख रहा हूँ कि ये चेंज भी हो सकता है। अभी तो तुम्हारा स्टैंडर्ड प्रोजेक्टाइल है, तो केवल ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जी लिया है, या एक्सेलरेशन चेंज करके भी पूछ सकता है। अभी कुछ क्वेश्चन करेंगे उसके, तो उससे तुम्हें क्लियर हो जाएगा कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। तो ये था। ठीक है, तो अब तुम्हें समझ में आ गया होगा टोटली। ठीक है, अच्छा अभी क्वेश्चन इसी में मैं तुमसे पूछता हूँ कि एवरेज वेलोसिटी फॉर द होल मोशन, जो अभी तक हमने पढ़ा, एवरेज वेलोसिटी बता दो भाई क्या होगी। तो ट्राई करो, मेरे ख्याल से हो जाना चाहिए। तो मेरे ख्याल से तुमसे हो गया होगा। तो एवरेज वेलोसिटी बेसिकली होता क्या है, टोटल डिस्प्लेसमेंट
अपॉन टोटल टाइम। ठीक है, टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, यानी कि रेंज जो एक्स में केवल डिस्प्लेसमेंट हुआ, वाई में तो घूम करके वहीं आ गया ना, तो केवल एक्स में ही हुआ। आर आई कैप भी लिख सकते हो। ठीक है, प्लस जीरो जे कैप, क्योंकि वाई में कुछ नहीं हुआ। और चेंज ऑफ टाइम तुम्हारा कितना हुआ यहाँ से यहाँ तक में, जो तुम्हारा टाइम ऑफ फ्लाइट था। ठीक है, तो लिख दो यार, रेंज होती है तुम्हारी यू स्क्वायर साइन टू थीटा बाय जी, अपॉन टाइम ऑफ फ्लाइट होता है तुम्हारा टू यू साइन थीटा बाय जी। ये आई कैप में हुआ है सारा का सारा। ठीक है, तो जरा इसको लिखते हैं प्रॉपर्ली। तो साइन टू थीटा को टू साइन थीटा कॉस थीटा लिख देता हूँ, तो लिख दूंगा टू यू स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन जी, और ये इसको ऊपर ले आए तो हो जाएगा जी अपॉन टू यू साइन थीटा, और ये हो जाएगा तुम्हारा आई कैप में। तो जी से जी गया, यू से ये एक यू गया, साइन से साइन गया, टू से टू चला गया, तो इसका आंसर हो जाएगा तुम्हारा यू कॉस थीटा आंसर। अब वो वैसे भी दिख रहा था फिगर से, तो तुम अगर ध्यान से देखो तो एक्स में पूरे टाइम जो तुम्हारी वेलोसिटी है वो यू कॉस थीटा ही रही है। ठीक है, ये तो वो तो रहेगी, तो वो एवरेज एक्स में एवरेज वेलोसिटी भी यू कॉस थीटा होगी, और वाई में क्योंकि तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट ही जीरो हो गया तो एवरेज वेलोसिटी भी जीरो हो जाएगी वाई में, तो एक्स में ही केवल यू कॉस थीटा होगी, और वही यू कॉस थीटा आना चाहिए, तो ये एकदम सही दिख भी रहा है कि सही आया एकदम। ठीक, अब कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं, इससे तुम्हें ये क्लियर हो जाए टॉपिक पूरा, फिर आगे बढ़ते हैं। अच्छा, एक चीज और समझ लो, इनकम्प्लीट प्रोजेक्टाइल क्या होता है। ठीक है, इनकम्प्लीट प्रोजेक्टाइल बेसिकली ये तो जितना अभी हमने बात की स्टैंडर्ड प्रोजेक्टाइल्स के लिए की, ठीक है, बट सपोज कुछ इस तरह का केस है, इस तरह के क्वेश्चन भी आते हैं, कभी कभी जेईई मेन में भी आते हैं, है ना। सपोज ये तुम्हारा एक टावर है, बना रहा हूँ एक मिनट। ये है तुम्हारा एक टावर, ठीक है, इस तरीके का, ये जमीन हो गई। ठीक है, इस टावर की कुछ हाइट है, सपोज एच, इसकी हाइट को मैं बोल रहा हूँ एच। यहाँ से तुमने एक पार्टिकल छोड़ा जो कि यू वेलोसिटी से छोड़ा, जिसका तुम्हारा ये था थीटा। ठीक है, अब इसके लिए मैं अपना जो एक्स वाई एक्सिस मान रहा हूँ वो मैं वैसे ही मान ले रहा हूँ। ठीक है, ये हो गया एक्स, ये हो गया वाई। अब इसके लिए तुमसे पूछ सकता है टाइम ऑफ लाइट और रेंज और बाकी चीजें। ठीक है, तो इसमें तो डायरेक्टली फॉर्मूला लगा सकते हैं। क्यों पता है? क्योंकि इसका मोशन कैसा होगा एक बार देखो, इस तरीके से पार्टिकल चलेगा, तो यहाँ तक तो ठीक है, ये तुम्हारा नॉर्मल प्रोजेक्टाइल जैसा हुआ, बट मोशन यहाँ खत्म नहीं हुआ है, ये कंटिन्यू होगा और ये आगे जाकर के यहाँ गिरेगा। ठीक, तो इसमें जो क्या हुआ ना, ये तुम्हारी कुछ एक्स्ट्रा रेंज आ गई, इसके लिए कुछ एक्स्ट्रा टाइम भी होगा। हाँ, एच मैक्स जो है तुम्हारा, वो इस फॉर्मूले से तुम निकाल सकते हो, बट उसमें तुम्हें ये वाली हाइट जोड़नी पड़ेगी साथ में, तब तुम्हारा ये होगा। फॉर्मूला मैं फिर भी रिकमेंड करूंगा, कुछ ऐसा केस भी हो सकता है, ये तो एक केस है कि जो है ऐसे केसेस में तुम ट्राई करना कि फॉर्मूला मत लगाओ, पर यहाँ पर तुम करोगे क्या, बेसिकली तुम तुम्हारी एक्स में इक्वेशन, एक्स एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, मतलब एक्स वाई में मोशन तोड़ो। इसमें ऐसे केस में करना क्या होता है, तो लिख लो, ब्रेक द मोशन इन एक्स एंड वाई डायरेक्शन and analyze both and calculate all the required and calculate H, TF and R as we derived it. जैसा हमने इसको डिराइव किया था, वैसे ही तुम इसको कैलकुलेट करोगे, बेसिकली इक्वेशन ऑफ मोशन लगा के, फिर वही सब चीजें कि कहाँ पर dy बाई dx हमने जैसे कही, इक्वेशन ऑफ ट्राजेक्टरी थी, इक्वेशन ऑफ ट्राजेक्टरी भी यहाँ फेल हो जाएगी, इक्वेशन ऑफ ट्राजेक्टरी इसके लिए नहीं थी। ठीक है, तो मतलब बेसिकली जो हमने पहले वाले मेथड देखे थे कि कहाँ पर y जीरो होगा, जैसे एच मैक्स के लिए by जीरो होगा। ठीक है, रेंज के लिए तुम्हारा एक्स जीरो था, बट अब यहाँ पर एक्स की वैल्यू माइनस एच हो जाएगी, देखो तुम्हें दिख भी रहा होगा क्योंकि नीचे आ गया। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं लिख देता हूँ, फॉर एग्जाम्पल रेंज के लिए एक्स इक्वल टू जीरो नहीं होगा, सॉरी वाई इक्वल टू जीरो नहीं होगा, वाई इक्वल टू माइनस एच होगा। इस पर जो तुम्हारी एक्स वैल्यू वो कर लोगे, और एच मैक्स के लिए तुम्हारा क्या होगा, डी वाई बाई डी एक्स, सॉरी वी वाई तो जीरो होगा। ठीक है, बट अब जो तुम्हारा आंसर होगा ना, वो होगा एच प्लस जो यहाँ से वैल्यू आएगी। ठीक है, एच डैश मैक्स लिख देता हूँ, तो ये हो जाएगा तुम्हारा आंसर। ठीक है, क्योंकि पहले से एक एच हाइट पर वो ऑलरेडी है, इस तरीके से। और टाइम ऑफ फ्लाइट फिर तुम वैसे ही निकालोगे कि वही वाई इक्वल टू माइनस एच रखोगे, उस पर जो टाइम की वैल्यू आएगी वही तुम्हारा आंसर होगा। ठीक है, तो यही सब चीजें तुम्हें करनी है, बेसिकली इक्वेशन ऑफ मोशन लगानी है। ठीक है, तो इसमें फॉर्मूले नहीं चलेंगे, ये चीज ध्यान रखना, फॉर्मूला लगाने की कोशिश की तो तुम्हारा आंसर आ जाएगा, और कितना गलत आ जाए तो नेगेटिव देने का कोई फायदा नहीं। तो ऐसे केसेस में बेसिकली कॉन्सेप्ट से जाना कि जो हमने कॉन्सेप्ट समझा वैसे ही इसको सॉल्व करना।
चलो कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं ताकि ये टॉपिक तुम्हें एकदम क्लियर हो जाए। तो आ जाओ। क्वेश्चन है, अ बैट्समैन हिट्स अ बॉल, अ बैट्समैन, ये थोड़ा आसान क्वेश्चन है, फिर हम लेवल बढ़ाएंगे इसका। हिट्स अ बॉल at an angle of 30 degrees, at an angle of 30 degree with an initial speed of 30 meter per second, with an initial speed of 30 meter per second, ठीक है, assuming the ball travels in vertical plane, calculate। पहली चीज जो पूछ रहा है तुमसे वो है time at which ball reaches the highest point, time at which ball reaches the highest point, ठीक है। सेकेंड पार्ट में तुमसे पूछ रहा है मैक्सिमम हाइट रीच्ड, यानी कि एच मैक्स भी दे सकता हूँ, ठीक है, सीधे। थर्ड पार्ट में तुमसे पूछ रहा है हॉरिजॉन्टल रेंज, आगे भी दे सकते हो, तो वो क्या हो गया। और फोर्थ पार्ट में तुमसे पूछ रहा है टाइम फॉर विच बॉल इज इन दी एयर, या फिर तुम इसको टाइम ऑफ फ्लाइट भी बोल सकते हो, ये क्या होगा। तो एक बार तुम अपने से ट्राई करो, फिर हम सॉल्व करते हैं। तो ठीक है, आई होप तुमसे मैं ट्राई कर लिया होगा, हो भी गया होगा। तो आओ देखते हैं। पहला पूछ रहा है टाइम एट विच बॉल रीचेस द हाईएस्ट पॉइंट। तो पहले तो देख लेते हैं क्वेश्चन क्या है। बैट्समैन हिट्स अ बॉल एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद एन इनिशियल स्पीड ऑफ 30 मीटर पर सेकंड, यानी कि इस तरीके का हमारा क्वेश्चन होगा। ये हो गई 30 मीटर पर सेकंड 30 डिग्री पर, ठीक है, मैं छोड़ा, ये हो गया। अब ये बोल रहा है कि जो है केवल ग्रेविटी का वही इफेक्ट है वर्टिकल प्लेन में, ठीक है, सब चीजें ठीक है। टाइम एट विच बॉल रीचेस द हाईएस्ट पॉइंट, मतलब इस तरीके का मोशन हुआ, तो ये हो गया, ठीक है, ये हो गया। वैसे तो तुम्हें पता होना चाहिए कि जो है सिंपली ये टाइम जो है ये टाइम ऑफ फ्लाइट बाई 2 हो जाएगा, क्योंकि टोटल टाइम टी है और ये एक तरीके से सिमेट्रिकल मोशन होता है, ठीक है। तो जितना टाइम, जैसे अगर तुम वाई में ध्यान दो, जितना टाइम ऊपर जाने में लगा उतना टाइम इसको नीचे आने में लगेगा। बट अगर तुम्हें ये चीज नहीं समझ में आ रही तो ठीक है, तुम ऐसे भी देख सकते हो कि तुम्हें फिर वही चीज करनी होगी। टाइम ऑफ लाइट, ये तुम्हें इस पॉइंट पे टाइम निकालना है, ठीक है। इस पॉइंट पर खास बात क्या है, v इक्वल टू 0 है, vy इक्वल टू 0 है। तो तुम्हारा जो यू आई था वो था यू साइन थीटा, यानी कि 30 साइन 30 डिग्री, 30 साइन 30 हो जाएगा तुम्हारा हाफ, तो 15 हो गया। तो अगर y में इक्वेशन लगाओ तो वी वाई इक्वल टू यू वाई प्लस ए वाई इंटू में टी, ठीक है, ये हो गया। और एक चीज और, हाँ, फिर तुम यहाँ पे g की वैल्यू 10 ले सकते हो, ये मैंने मेंशन नहीं किया था कि g कैन बी टेकन एज 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है, आसान हो जाएगा। ये नहीं मेंशन किया तो 10 ही ले लिया करो, ठीक है, ये हो गया। तो ये है। अब यहाँ पे वी वाई तुम्हारा 0 हो जाएगा, 0 इक्वल टू, मैंने यही वाली इक्वेशन क्यों ली कि हमें टाइम की बात चाहिए, एच मैक्स निकालते वक्त हमें ऊपर ये वाली इक्वेशन की जगह हमें थर्ड वाली इक्वेशन ली थी, क्योंकि हमें टाइम नहीं चाहिए था, डिस्प्लेसमेंट चाहिए था उस टाइम पे। और यू वाई तुम्हारा है 15 दिया हुआ है, ए वाई है तुम्हारा -10, और टाइम ऑफ फ्लाइट जो टाइम है जो तुम्हें निकालना है। तो टी की वैल्यू यहाँ से 15/10 यानी कि 3/2 होंगी, 1.5 सेकेंड आ जाएगी। ये हो गया तुम्हारे पहले वाले का आंसर। अब दूसरा सॉल्व करते हैं। दूसरे में क्या बोल रहा है, एच मैक्स निकालो, सिंपली फॉर्मूला लगाना है यार, ये तो सिंपल केस है। एच मैक्स हमारा क्या होता है, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। अच्छा, इसको अगर तुम देख लेना
तो अगर टाइम ऑफ फ्लाइट लिखोगे तो हो जाएगा 2u sin थीटा बाई जी, यानी कि 2 into 30 साइन थीटा तुम्हारा हो जाएगा sin 30 यानी कि हाफ ये, बाय जी तुम्हारा हो जाएगा 10, तो ये जाएगा 3 सेकेंड। और आंसर तुम्हारा जो है ये TF/2 ही है, दिख भी रहा होगा तुम्हें, तो वही चीज निकल करके आई। तो ये कैसा होता है ये भी हम देख भी लेंगे, ठीक है। ये हो गया तुम्हारा एच मैक्स यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 जी। यहाँ पे वैल्यू रख दो, यू है तुम्हारा 30, तो 30 का स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे 30 का स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा यानी कि हाफ का स्क्वायर, जो कि साइन थीटा हाफ है, और 2g हो जाएगा तुम्हारा 2 into 10। तो यहाँ पे लिखोगे तुम्हारा हो जाएगा 30 का स्क्वायर 900 अपॉन 2 into 10, और ये 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, ये तो काट दो भाई, ये हो जाएगा पहले 450, तो 450 और ये 0 0, 45/4 यानी कि 45/4 लिख सकता हूँ। तो ये हो जाएगा तुम्हारा 411.1, तो हो जाएगा 25 मीटर। ये हो जाएगा तुम्हारा आंसर। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। ये सिंपली मैंने बस इसलिए करा दिया ताकि तुम एक बार फॉर्मूला लगाना सीख जाओ, ठीक है, और इसमें कुछ खास नहीं है, कुछ आउट ऑफ द बॉक्स नहीं है। और ऐसा हम ये एक ही क्वेश्चन करेंगे, ऐसे क्वेश्चन तुम्हें जेई में भरे पड़े हैं, मिल जाएंगे, ठीक है। तो जेई में रिवाइज कर लोगे, उसमें ये सारे हैं। और बाकी वो जो 1 मिनट 1 क्वेश्चन सीरीज चल रही है उसको देखते रहना। और उसको मैंने बनाया इसीलिए कि इसी हिसाब से कि जो टॉपिक मैं अभी पढ़ा रहा हूँ उसी के क्वेश्चन उसमें करा रहा हूँ, तो तुम्हारी जेई में लेवल की छोटी मोटी प्रैक्टिस उसी से हो जाएगी। और एडवांस लेवल क्वेश्चन के लिए प्रॉब्लम सॉल्विंग सेशन करते हैं, बाकी हम क्लास में भी कुछ अच्छे क्वेश्चन ले रहे हैं। तो वो तो क्लास में बस एकमात्र ये क्वेश्चन है जिसमें फॉर्मूला लगाना सीखना है। इस पे ज्यादा क्वेश्चन करने का कोई फायदा भी नहीं है, इसके बाद कुछ अच्छे क्वेश्चन करेंगे हम, और इसके अलावा प्रॉब्लम सॉल्विंग सेशन में और एक लेवल बढ़ाएंगे। तो आओ देखते हैं। थर्ड है हमारा हॉरिजॉन्टल रेंज पूछा है। तो रेंज क्या होगा, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा 1g, यानी कि यहाँ पे यू स्क्वायर हो जाएगा 900, 30 का स्क्वायर 900, अब मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है। साइन 2 थीटा यानी कि साइन 60 बाय 10, ये 10 ये काट दिया, तो 90 साइन 60 डिग्री, तो ये हो जाएगा 90, और साइन 60 हो जाएगा तुम्हारा √3/2, तो ये आ जाएगा तुम्हारा 45√3 मीटर। चौथा पार्ट और था ना एक, हाँ, इसमें टाइम ऑफ फ्लाइट पूछा है भाई। तो टाइम ऑफ फ्लाइट तुमने निकाल ही लिया, 3 सेकंड ऊपर हमने सॉल्व कर लिया है। लिख लो यार 2u sin थीटा बाई जी, और ये तुम्हारा कितना निकल के आया था, 3 सेकंड। अच्छा, तो ठीक है, यही था इस क्वेश्चन, कुछ खास था। अब कुछ अच्छे क्वेश्चन लेते हैं। हम्म, तो आ जाओ क्वेश्चन लेते हैं। 3 different particles are projected from 3 different points on same horizontal plane, from 3 different points on same horizontal plane with same velocity, with same initial velocity u bar। सेम इनिशियल वेलोसिटी का मतलब अपने आप अंडरस्टूड है, वेलोसिटी वेक्टर सेम हो रहा है, यानी कि u मैग्नीट्यूड भी सेम, और क्या कहते हैं डायरेक्शन भी सेम। जैसे पिछले क्वेश्चन में 30 और 30 डिग्रीज पे था, तो हर वेलोसिटी 30 के मैग्नीट्यूड और 30 डिग्रीज पर होगी। तो ये है अपने आप अंडरस्टूड है कि मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों सेम है, ठीक है। तो ये हो गया फॉर फर्स्ट प्रोजेक्टाइल। जो तुम्हारा एक्सेलरेशन है a1 बार लिख दे रहा हूँ,
हो जाएगा -10 J कैप, यानी कि -G वही थी एक तरीके से। सेकंड के लिए जो तुम्हारा प्रोजेक्टाइल है, फॉर सेकंड प्रोजेक्टाइल जो तुम्हारा एक्सेलरेशन हो जाएगा वो दिया है 10 I कैप -10 J कैप। और थर्ड प्रोजेक्टाइल के लिए जो तुम्हारा एक्सेलरेशन दिया है वो हो जाएगा तुम्हारा 5 I कैप -10 J कैप। अब पूछा क्या है कि पहला चीज तुमसे पूछा है कि टाइम ऑफ फ्लाइट फॉर वन इज टू टाइम ऑफ फ्लाइट ऑफ टू इज टू टाइम ऑफ फ्लाइट ऑफ थ्री का रेशियो। दूसरा क्वेश्चन तुमसे पूछा है एच मैक्स फॉर वन इज टू एच मैक्स फॉर टू इज टू एच मैक्स ऑफ थ्री। और थर्ड पार्ट तुमसे पूछा है कि रेंज ऑफ वन इज टू रेंज ऑफ टू इज टू रेंज ऑफ थ्री। बेसिकली ये पूछा है कि क्या क्या चीजें इसमें सेम होंगी, क्या ऐसा क्या होगा, इसका पूरा एनालिसिस हमें करना है। तो चलो करते हैं। मैंने कहा था ना अच्छे क्वेश्चन लेंगे, तो ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है, आ जाओ। ठीक है, तो तुम एक चीज ध्यान दो, जो तुम्हारा टाइम ऑफ फ्लाइट की बात कर रहा है ना। टाइम ऑफ फ्लाइट बेसिकली होता क्या है, तुम्हारा 2u परपेंडिकुलर बाई जी होता है, या फिर 2u साइन थीटा बाई जी जिसको तुम बोलते थे, है ना। तो बेसिकली होता क्या है, तुम्हारा मोशन जो है अगर इस तरीके का है, इसको हमने दो पार्ट में ब्रेक किया था। एक था इस तरीके, मतलब वेलोसिटी को ऐसे दो पार्ट में ब्रेक किया, तो एक मोशन तुम्हारा ऐसे ऊपर जा करके ये वापस आ रहा था, और एक मोशन उतनी देर में तुम्हारा यहाँ जा रहा था। ठीक है, तो जो ये है एच मैक्स, जो तुम्हारा टाइम ऑफ फ्लाइट है, वो केवल इस मोशन पर डिपेंड नहीं कर रहा था, वाई वाले मोशन, मतलब केवल जो तुमने वाई डायरेक्शन में मोशन किया है, एक्स से कोई मतलब ही नहीं है उसका, हमने जब डिराइव किया तब भी चीज लगी थी। तो यहाँ से समझ समझ में आएगी टाइम ऑफ फ्लाइट एंड एच मैक्स डिपेंड, एच मैक्स भी जो कि केवल वाई वाले पर ही डिपेंड कर रहा है, एक्स से कोई मतलब नहीं है, ओनली ऑन वाई डायरेक्शन मोशन, वाई डायरेक्शन मोशन। ठीक है, तो अगर वाई डायरेक्शन का मोशन जिन जिन का एक जैसा है उनका एच मैक्स और टाइम ऑफ फ्लाइट भी सेम होगा। अगर तुम पहले वाले में देखो, है ना, जो ये क्वेश्चन में बोला था वेलोसिटी सेम है तीनों के लिए ही, जो वेलोसिटी सपोज यू बार है, एंगल थीटा है, इसको अगर हम ब्रेक करेंगे तो ये हो जाएगा यू cos थीटा, और वाई में आएगा तुम्हारा यू sin थीटा। फॉर ऑल थ्री मोशन तुम्हारा जो यू वाई है, फॉर ऑल थ्री मोशंस यू वाई इक्वल टू यू sin थीटा। आप जरा ए वाई देखो, ए वन का जो है केवल -10 J कैप, और ए टू का जो है आई वाले को छोड़ दो, जे वाला इसका भी -10 है, और ए थ्री भी -10 है, एंड ए वाई इक्वल टू -10 J कैप। ये तीनों के लिए नहीं हो गया, तीनों के लिए ही एक्सेलरेशन नीचे की तरफ 10 है, दिख रहा है वो, ये देखो ध्यान से। फर्स्ट प्रोजेक्टाइल के लिए एक्सेलरेशन नीचे की तरफ 10 है, यहाँ पर वाई में नीचे की तरफ 10 है, एक्स में कुछ है उसका भी हमें मतलब नहीं है, ठीक है, क्योंकि हम केवल वाई में एनालिसिस कर रहे हैं, मोशन को हम दो पार्ट में तोड़ के एनालिसिस कर सकते हैं, उसी से हमें सारी चीजें डिराइव भी की है। फिर और जो तुम्हारा ये तीसरा है, उसमें भी वही कि 5i -10J, तो नीचे की तरफ -10 है। तो इन तीनों ही केस के लिए हमारा जो टाइम ऑफ फ्लाइट होगा, और तो इन तीनों केस के लिए टाइम ऑफ फ्लाइट एंड एच मैक्स आर सेम फॉर ऑल थ्री केसेस, सेम फॉर ऑल थ्री केसेस। की समझ में आ गई होगी तो हम कह सकते हैं जो पहला पार्ट था हमारा T1:T2:T3, हो जाएगा तुम्हारा 1:1:1। जो तुम्हारा दूसरा पार्ट था वो था H1:H2:H3, ये भी तुम्हारा 1:1:1 हो जाएगा, तो ये भी तीनों इक्वल हो गए। ठीक है, अब बात करते हैं रेंज की। रेंज, तो रेंज तुम्हारा क्या होता था बेसिकली, यूएक्स इंटू टी होता था। तो टाइम ऑफ फ्लाइट तीनों के लिए सेम है, बट और यूएक्स इंटू टी होता था, पर वो तब होता था जब तुम्हारा एक्स इक्वल टू 0 होता था, है ना। बट इफ एक्स नॉट इक्वल टू 0, तो तुम्हारा यू वी एक्स, तो उस केस में जो तुम्हारा आर लिखेंगे हम, रेंज होगी, तो यूटी माइनस हाफ एटी स्क्वायर से लिखेंगे, यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर से लिखेंगे, तो वो हो जाएगा तुम्हारा यूएक्स टी प्लस एक टर्म और आएगा हाफ एक्स टी स्क्वायर, जो कि तुम्हारा पहले कैंसिल आउट हो जाता था क्योंकि ये तुम्हारा एक 0 होता था। तो अब तुम देखो फॉर ऑल थ्री, फॉर ऑल थ्री ए एक्स इक्वल टू डिफरेंट, है ना, सबका ए एक्स डिफरेंट है। ठीक है, तो ए एक्स वन जो है वो तुम्हारा क्या है, क्वेश्चन में देखो 0 है, एक्स में कुछ नहीं है,
और 2 के लिए प्लस 10 है और 3 के लिए प्लस 5 है ना। तो ax1 इक्वल टू 0 है, ax2 तुम्हारा 10 था मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है, और ax3 तुम्हारा 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। तो इन तीनों के लिए ही रेंज डिफरेंट होगी, बस यही पूछा था, ठीक है। मतलब बेसिकली अब रेशियो तुम निकाल लेना, उसके लिए तुम्हें वैल्यू यू यू की लगानी पड़ती, तो मैंने इसे फॉर्म करने के लिए क्वेश्चन रेशियो लिख दिया था। बट यहाँ पे पॉइंट यही था कि क्योंकि y में एक्सेलरेशन सेम है, तो टाइम ऑफ लाइट और मैक्सिमम हाइट जो तुम्हारी है, ये दोनों क्योंकि y डायरेक्शन के मोशन पर डिपेंड करती है टोटली, तो इसलिए ये सेम रही। लेकिन जो तुम्हारा रेंज है, क्योंकि वो हॉरिजॉन्टल रेंज है, वो एक्स के डायरेक्शन के मोशन पर डिपेंड करती है, और इसीलिए तुम्हारा सामने सामने वो एक्स के डायरेक्शन में भी डिपेंड करती है और टाइम ऑफ फ्लाइट पर भी डिपेंड करती है, ठीक है। तो जो तुम्हारा यहाँ पर टाइम ऑफ फ्लाइट तो तीनों के लिए सेम था, बट तीनों के लिए एक अलग अलग था, इसलिए तीनों के लिए रेंज अलग अलग होगी, ये चीज समझनी थी यहाँ पर बस, ठीक है। तो ये एक अच्छा वो था ताकि तुम्हारा दिमाग खुल जाए, इसलिए क्वेश्चन में लाया था, बस यही है, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन करते हैं। ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, थोड़ा सा टफ लेवल का ही है, बट फिजिक्स में क्या ही टफ, अगर तुम्हें समझ में आ जाए तो आ जाओ ये क्वेश्चन लिखते हैं। थोड़ा सा लंबा है, देखो। अ पार्टिकल इज मूविंग इन एक्स वाई प्लेन, a particle is moving in xy plane if it starts to move from origin, if it starts to move from origin and follow some parabolic path as shown, and follow some parabolic path, जो तुम देख भी चुके हो यार, ठीक है, प्रोजेक्टाइल ही है नॉर्मल parabolic path, if its initial projection velocity, जो कि तुम्हारी u होती है, makes an angle alpha with horizontal, makes an angle alpha with horizontal and it has constant acceleration along negative y direction, and it has constant acceleration a bar along negative y direction, ठीक है। After some time it passes through point P, after sometimes it passes through point P and its velocity vector makes an angle beta with x-axis, and at this point its velocity vector makes an angle beta with x-axis. Line OP makes an angle of 45 degrees with x-axis. ये सारी इंफॉर्मेशन इसमें गिवन है, ठीक है। Then find the value of tan alpha plus tan beta. तो इस तरह के सवाल तुम्हारे जेई एडवांस में पूछ सकता है, क्योंकि देखो इसमें वही है, जेई एडवांस में ज्यादातर यही करता है कि इतनी लंबी लैंग्वेज दे देता है और फिर उसमें डिकोड करना होता है बेसिकली, और उसके बाद कुछ अच्छी चीज पूछता है, थोड़ा सा तुम्हारा दिमाग लगे, सीधे सीधे तुम्हें आंसर दिख जाए, ऐसे क्वेश्चन नहीं होते। उसी टाइप का क्वेश्चन है ये भी, तो एक बार तुम खुद से ट्राई करो, उसका सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो अगर तुमने ट्राई कर लिया होगा, तुमसे हो भी गया होगा, तो हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, आ जाओ, ठीक है। उसे बोल क्या रहा है कि
पहले सारी इन्फॉर्मेशन लिखते हैं। पार्टिकल मूविंग इन एक्स वाई प्लेन, ठीक है, स्टार्ट्स टू मूव फ्रॉम ओरिजिन, ठीक है, फ्रॉम ओरिजिन एंड फॉलो सम पैराबोलिक पाथ, वो सब ठीक है। इफ इट्स इनिशियल प्रोजेक्शन वेलोसिटी मेक्स एन एंगल अल्फा विद हॉरिजॉन्टल, ठीक है। तो ये ओरिजिन से स्टार्ट कर रहा है, पहले लिखना शुरू करते हैं यहाँ पे। ये है ओरिजिन, इसी कुछ वेलोसिटी रही होगी u सपोज, छोटा से नाम लगा, हाँ, ये हो गई u, और इसको ही बोल रहा है कि हॉरिजॉन्टल से कुछ अल्फा एंगल बना रहा है, ठीक है, ये हो गया। एंड इट हैज अ कांस्टेंट एक्सीलरेशन a बार अलोंग माइनस y डायरेक्शन, तो एक्सीलरेशन यहाँ पे लिख दे रहा हूँ नीचे की तरफ a है, ठीक है, इस तरीके से माइनस a या फिर a बार नीचे की तरफ, ठीक है, ये हो गया। आफ्टर सम टाइम it passes through point p and at this point velocity vector point p तक गया, और इस पॉइंट पर वेलोसिटी वेक्टर मेक्स एन एंगल ऑफ बीटा विद एक्स एक्सिस, ठीक है। तो मतलब ये यहाँ से इसका मोशन कुछ इस तरीके से होगा, पहली बात, प्रोजेक्टाइल इस तरीके का होता है। तो सपोज ये है तुम्हारा पॉइंट पी, इस पॉइंट पर तुम्हारी वेलोसिटी का डायरेक्शन हो गया ये, और अब ये जो एंगल है ये वी वेलोसिटी हो गई तुम्हारी, और ये हो गया बीटा, ठीक है। ये पॉइंट पी था, ये तुम्हें इन्फॉर्मेशन गिवन है। और इसके बाद एक इन्फॉर्मेशन और गिवन है तुम्हें कि जो लाइन ओपी है वो मेक्स एन एंगल ऑफ 45 डिग्री विद एक्स एक्सिस, तो ओ और बी को ज्वाइन कर दो पहले तो, ये हो गया ओपी, और ये एंगल 45 डिग्री तुम्हें गिवन है। अब tan अल्फा प्लस tan बीटा लगाना है। तो अब देखो ऐसे क्वेश्चन में क्या है कि तुम्हें गिवन इन्फॉर्मेशन को यूज करना आना चाहिए। तो चलो शुरू करते हैं, सारी इन्फॉर्मेशन को यूज करते हैं। तो अब अगर तुम ध्यान से देखो, तो ux है तुम्हारा u cos अल्फा, और uy है तुम्हारा u sin अल्फा, और vx है तुम्हारा u cos बीटा, फिर v cos बीटा, और vy है तुम्हारा v sin बीटा। तो एक चीज तो पता होगी तुम्हें कि ux और vx बराबर होते हैं, तो एक चीज समझ सकते हो सिंपली u cos अल्फा इक्वल टू v cos बीटा, तो ये तो अलग हो गया, ठीक है। अब जरा इक्वेशन लिखते हैं एक्स और वाई में, तो हम लिखेंगे वी वाई इक्वल टू यू वाई, सॉरी यू, ये तो हो गई एक इक्वेशन, ठीक है, यू एक्स इक्वल टू वी एक्स। दूसरी चीज होगी वी वाई और यू वाई में रिलेशन, तो वी वाई होता है तुम्हारा यू वाई प्लस ए वाई टी, यहाँ से लिखोगे तुम ध्यान से, तो ये हो जाएगा तुम्हारा वी वाई होगा तुम्हारा वी साइन बीटा इक्वल टू यू साइन अल्फा माइनस ए टी, ठीक है। एक इक्वेशन ये है, एक इक्वेशन ये है, सही, हाँ ये हो गई। तो ये इक्वेशन एक्स, अब एक्स की वैल्यू क्या होगी, एक्स और वाई भी लिख लेते हैं, ठीक है, ये तो हमने यूएक्स और यूवाई लिखा है, वी एक्स और वी वाई, एक्स और वाई भी लिख लेते हैं। तो हाँ, तो एक्स तुम्हारा होगा यूटी, यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर से, क्योंकि एक जीरो है केवल यूटी बचेगा, तो बचेगा तुम्हारा यू कॉस अल्फा इंटू में टी, और वाई जो तुम्हारा होगा वो यू साइन अल्फा टी माइनस हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक है। अब तुम्हें एक इन्फॉर्मेशन जो दी है कि tan थीटा जो कि तुम्हारा y बाय एक्स होगा एट पॉइंट पी, है ना, इस पॉइंट पी पर जो तुम्हारा ये अगर पॉइंट है, ये एक्स y है ना, तो ये जीरो का जीरो है, तो tan थीटा जो कि तुम्हारा y बाय एक्स होगा, यहाँ से देख सकते हो, कंप्लीट करो। और tan थीटा क्या है, वो 45 डिग्री है बेसिकली, tan 45 डिग्री, क्योंकि तुम्हें बोला गया है कि जो लाइन ओपी है वो तुम्हारा एंगल बना रही है 45 डिग्री, तो यानी कि यही बस तुम्हें यहाँ पे पॉइंट पकड़ना था कि जो ये पी पॉइंट है इसे कोऑर्डिनेट एक्स वाई है, तो बेसिकली ये जो है तुम्हारा वाई, सॉरी एक्स है, ये तुम्हारा y है, तो tan थीटा tan 45 तुम्हारा y बाय एक्स हो जाएगा, जो कि तुम्हारा हो जाएगा 1, तो यहाँ से मिल सकते हो y इक्वल टू एक्स हो जाएगा। जरा इक्वेट करके देखते हैं, तो हो जाएगा तुम्हारा u cos अल्फा t इज इक्वल टू u sin अल्फा t माइनस हाफ, क्या था ये, ए टी स्क्वायर, अच्छी बात है। अब हमें tan अल्फा चाहिए, तो बेसिकली हमें एक चीज दिख रही है कि अगर हम u cos अल्फा से पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर दें, डिवाइड बाई u cos अल्फा कर दें, तो हमें यहाँ पर मिल जाएगा, अब u cos अल्फा t से कर दो, ठीक है, तो ये हो जाएगा 1, इधर हो जाएगा यू साइन अल्फा टी अपॉन यू कॉस अल्फा टी, यानी कि tan अल्फा केवल बचेगा, साइन बाई कॉस, और यू और टी तो कट जाएंगे, ठीक है, माइनस हाफ ए टी स्क्वायर, और ए टी स्क्वायर का एक टी कट जाएगा क्योंकि यू कॉस अल्फा टी से डिवाइड कर रहा है, यू कॉस अल्फा बचेगा, और ये हो जाएगा टी, ठीक है। इस तरीके की इक्वेशन हमारे पास आ गई, तो इक्वेशन नंबर 1 बोल देते हैं, तो ये हमें आगे काम आएगी, ठीक है। अब यहाँ पर अगर तुम देखो tan बीटा, इन दोनों को अगर हम डिवाइड करें,
यहाँ पे, तो हमें मिलेगा tan बीटा, क्योंकि हो जाएगा तुम्हारा वी वाई बाय वी एक्स बोल सकता हूँ मैं, और वी वाई हमने यहाँ से लिखा हुआ है, ठीक है, और वी एक्स हमने यहाँ से लिखा हुआ है, तो tan बीटा निकालते हैं आ जाओ, है ना। तो tan बीटा जो तुम्हारा है वो है वी वाई बाय वी एक्स। तो अब वी वाई तुम्हारा यहाँ पे गिवन है, ये रहा, कहा गया, ये है ना, वी वाई है तुम्हारा वी साइन बीटा, और वी एक्स है तुम्हारा यू साइन अल्फा। नहीं सॉरी, कुछ गलत लिख दिया क्या, वी वाई बाय वी एक्स लिखना है, तो वी वाई तुम्हारा हो जाएगा ये वी साइन बीटा, ठीक है, और ए वाई तुम्हारा हो जाएगा, सॉरी, वी एक्स हो जाएगा तुम्हारा वी साइन अल्फा। कुछ गलत लिख दिया क्या, हाँ, एक मिनट यार, फिर से लिखते हैं, वी वाई हो जाएगा तुम्हारा, यहाँ से लिखा था ना मैं, ये यू साइन अल्फा माइनस ए टी, ठीक है, तो जाएगा तुम्हारा यू साइन अल्फा माइनस ए टी, और वी एक्स तुम्हारा हो जाएगा यू कॉस अल्फा, जो कि तुम्हारा यूएक्स भी है, वी एक्स और यूएक्स सेम था ना, इसलिए यू कॉस अल्फा डायरेक्ट लिख दिया है। तो यहाँ से सिंपली लिख सकते हो, ये हो जाएगा तुम्हारा, डिवाइड करोगे तो ये हो जाएगा tan अल्फा माइनस के tan बीटा की वैल्यू लिख रहे हैं हम, ठीक है, ए टी बाई यू कॉस अल्फा, यहाँ हमें ए टी बाई यू कॉस अल्फा ही चाहिए था, तो ए टी बाई यू कॉस अल्फा की यहाँ से वैल्यू लिखो, हो जाएगा ए टी बाई यू कॉस अल्फा, तुम्हारी वैल्यू हो जाएगी tan अल्फा माइनस tan बीटा। अब इस वैल्यू को उठा करके इस ऊपर वाली इक्वेशन में जो हमने पहले निकाली थी पुट कर दो, ऊपर वाली इक्वेशन हमारी क्या थी, वन इक्वल टू tan अल्फा माइनस हाफ, क्योंकि ये वन बाई टू मैंने अलग ले लिया, और ए टी अपॉन यू कॉस अल्फा, ए टी अपॉन यू कॉस अल्फा, ठीक है, तो इसको हम ले सकते हैं वन इक्वल टू tan अल्फा माइनस हाफ tan अल्फा माइनस tan बीटा, टू से मल्टीप्लाई करते हैं पूरी इक्वेशन को इंटू टू, ये बन जाएगा टू इक्वल टू टू tan अल्फा माइनस tan अल्फा, ये माइनस tan बीटा इस तरीके का रहेगा। अब इसको खोल लेते हैं, तो ये हो जाएगा टू इक्वल टू टू tan अल्फा माइनस tan अल्फा प्लस tan बीटा, तो ये बनेगा टू tan अल्फा माइनस tan अल्फा प्लस tan बीटा, यहाँ से बनेगा तुम्हारा tan अल्फा, यहीं पे लिख देते हैं यार ऊपर ही, तो टू इक्वल टू tan अल्फा प्लस tan बीटा, हमारा आंसर हो जाएगा टू। तो हो सकता है क्वेश्चन को तुम्हें अपने आप सोचने में थोड़ा सा टाइम लगे, बट ऐसे क्वेश्चन थोड़े बहुत कर लोगे तो तुम्हारा दिमाग खुलेगा, ठीक है। नहीं भी समझ में आया तो अभी ऐसे समझ लो, क्वेश्चन देख लिया तुमने, इसका घर जाके एक बार तुम इसको फिर मतलब सॉरी घर पे तो तुम वही, तो इसके बाद तुम एक बार फिर से इसको अपने आप ट्राई करना, ठीक है, बिना देखे, तो तुमसे हो जाएगा, ठीक है। थोड़ा बस एक यही पॉइंट इसे पकड़ना था, क्योंकि ये एंगल जो तुम्हें दिया हुआ है थीटा, ये 45 डिग्री, इसको कैसे यूज करें, तो इक्वेशन ऑफ ट्राजेक्टरी वही y बाय x को हम कर करके y इक्वल टू x निकल आएगा यहाँ से, वो एक चीज तुमने यूज की, उसके अलावा वहां से तुम्हारा tan अल्फा आ गया, ठीक है, वहां से तुम्हारी ये दोनों इक्वेशन आई, ठीक है, तो यहाँ से तुमने tan अल्फा निकाल लिया इन इक्वेशन से, क्योंकि ये अल्फा में पूरी इक्वेशन थी, तो इसमें tan अल्फा की इस तरीके की इक्वेशन आ गई। फिर तुम्हारा जो tan बीटा था वो तुमने कैसे निकाला, एक मिनट, ये इक्वेशन आ गई, फिर जो तुम्हारा tan बीटा था उसके लिए तुमने सिंपली वी वाई बाय वी एक्स कर लिया, ठीक है, और भी तरीके हो सकते हैं इसको सॉल्व करने के, तो अगर कोई नया तरीका तुम्हें पता चले तो तुम जरूर उससे भी ट्राई करना, ठीक है। तो ये एक तरीका हो गया, तो tan बीटा वी वाई बाय वी एक्स हो गया, वी वाई हमने यहाँ पर लिखा ही था यू साइन अल्फा माइनस ए टी, और वी एक्स तुम्हारा यू कॉस अल्फा ही होगा, क्योंकि हम वी को इसलिए नहीं यूज करना चाह रहे, वी हमने खुद से माना है, यू तुम्हें गिवन था, ठीक है, इसलिए ये हो गया। तो इस तरीके से तुम्हारा tan बीटा निकल आएगा ये इसके टर्म में, फिर ये तुम इनको काट वाट दोगे तो tan अल्फा माइनस tan बीटा, ये सॉरी ये आ गया, यहाँ से तुम्हारा अल्फा बीटा में इक्वेशन, tan अल्फा tan बीटा में इक्वेशन आ जाएगी, तो तुम्हारा ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो एक बार खुद से ट्राई करना फिर तुम्हें हो जाएगा, अगर अभी नहीं हुआ है तो। चलो आगे बढ़ते हैं। अब एक बार फिर से इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी पर आते हैं, ठीक है, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी। आज का वीडियो थोड़ा सा लंबा हो गया, बट हाँ मैं कोशिश कर रहा हूँ ना कि प्रोजेक्टाइल से रिलेटेड सारी चीजें एक वीडियो में हो जाए, इसके बाद हम सीधे इंक्लाइन प्रोजेक्टाइल पढ़ेंगे, और एक प्रॉब्लम सॉल्विंग सेक्शन इस पे अलग से रख लेंगे प्रोजेक्टाइल पे, तो उससे तुम्हारा थोड़ी सी प्रैक्टिस हो जाएगी, बाकी कॉन्सेप्ट इसके सारे लगभग लगभग हमने पढ़ लिए हैं। तो अब जो तुम्हारी इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी थी वो क्या थी, y इक्वल टू एक्स tan थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर
अपॉन 2u² cos स्क्वायर थीटा। और जरा इसमें x tan थीटा कॉमन लेना जरा, तो बनेगा 1 माइनस, इसको x tan थीटा से डिवाइड करोगे तो एक x तो एक x को काट देगा, तो जी एक्स अपॉन 2u² cos स्क्वायर थीटा tan थीटा, ये बचेगा। ठीक, ये हो जाएगा हमारा x tan थीटा 1 माइनस में जी एक्स अपॉन 2u² cos स्क्वायर थीटा sin थीटा अपॉन cos थीटा। ये cos थीटा इसको काट देगा, तो ये 2 sin थीटा cos थीटा, तो ये तुम्हारा फिर से लिखते हैं x tan थीटा इंटू 1 माइनस जी, सॉरी जी छोड़ो, 1 माइनस x अपॉन 2u cos थीटा sin थीटा, यानी कि 2u sin u सॉरी 2u² cos थीटा sin थीटा जो है तुम्हारा, ये 2u² cos थीटा sin थीटा, यानी कि u² sin 2 थीटा बाई जी, ये नीचे। तो u² sin 2 थीटा तुम्हारा रेंज नहीं होता है हॉरिजॉन्टल रेंज, तो ये सिंपली ये हॉरिजॉन्टल रेंज हो जाएगा, ये दिख रहा है क्योंकि यहाँ पे हमने यूज क्या किया, u² sin 2 कम है यार, sin 2 थीटा बाई जी इक्वल टू रेंज, और यही चीज को हमने यहाँ पे यूज किया है, तो ये हो जाएगा हमारा। तो एक इक्वेशन ये भी याद रखते हैं, y इक्वल टू एक्सटेंशन टू 1 माइनस x बाय r, तो x और रेंज के रिस्पेक्ट में ये एक इक्वेशन ट्रेजेक्टरी का फॉर्म है जिसको तुम याद रख सकते हो, ये भी काफी काम आता है। तो यही है। अब एक आखिरी चीज और बचती है, उसको नोट कर लो, नोट। तो सपोज ये है तुम्हारा प्रोजेक्टाइल, एक्स वाई, अब हम किसी एक y के लिए, सपोज कोई एक जनरल y है, ठीक है, इस पर ये दो बार आ रहा है, जैसा कि हमने पहले भी बोला था, इस तरीके से ये दो बार आ रहा है। सपोज इस टाइम पर कुछ एक्सपोनेंट होगा, ठीक है, और इस टाइम पर कुछ और एक्सपोनेंट होगा, तो ये है एक y की वैल्यू जिस पर ये दो बार आ रहा है ना, और इस पर यहाँ पर कोई टाइम t1 होगा, यहाँ पर कोई टाइम t2 होगा, ठीक है। तो y तुम्हारा होता क्या है, y कोऑर्डिनेट अगर हम लिखें तो होता है u sin थीटा, ये बेसिकली लिख लेना यार अपने आप, अंडरस्टूड है अब तक, तो u और ये थीटा है, ठीक है, इस तरीके से y तुम्हारा था u sin थीटा t माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, क्योंकि स्टैंडर्ड प्रोजेक्टाइल है, नीचे की तरफ जी है, ये अब ये हो गया तुम्हारा, ठीक है, y इक्वल टू sin थीटा t माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। अब यहाँ से लिख दो, स्पेस लिखोगे हाफ जी टी स्क्वायर प्लस u sin थीटा t माइनस y इक्वल टू 0। तो एक चीज समझ रहे होगे कि ये t में क्वाड्रेटिक बन गई, t स्क्वायर t और एक कांस्टेंट, ठीक है, ये है क्वाड्रेटिक इन t। तो इसके जो रूट्स होंगे, तो t की वैल्यू क्या क्या हो जाएगी, t की वैल्यू हो जाएगी, एक काम करते हैं, इसको पहले थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, हाफ हाफ आएगा, ठीक है, फालतू में, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर लो एक बार, ठीक है, तो जाएगी जी टी स्क्वायर प्लस 2u sin थीटा t माइनस 2y इक्वल टू 0। तो अब जो तुम्हारे t की वैल्यूज आएंगी, हम्म वो लिखते हैं t इक्वल टू माइनस बी, सही लिखा है ना हमने अभी तक, सॉरी ये माइनस था ना, ये माइनस माइनस, हाँ ये था, तो अब इसको माइनस 2 से मल्टीप्लाई करा है बेसिकली, तो यहाँ पर प्लस, ये प्लस हो गया तो ये माइनस हो जाएगा और ये प्लस हो जाएगा, ठीक है, ये चीज समझ में आ गई हो कैसे, है ना। बेसिकली ये जो था, यहाँ से हम इस इक्वेशन पर आए क्योंकि हम इस y को उधर ले गए, फिर हमने माइनस 2 से इंटू माइनस 2 किया है, तो ये हो जाएगा तुम्हारा जी टी स्क्वायर, ये हो जाएगा तुम्हारा माइनस 2u sin थीटा t और वो प्लस 2y, ठीक है, इस तरीके से कर लिया। तो t की वैल्यू जो होगी वो माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a होता है, तो माइनस बी तुम्हारा हो जाएगा 2u sin थीटा प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर, यानी कि इसका स्क्वायर लेंगे, तो 4u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस 4ac, माइनस 4 इंटू 2y इंटू जी, माइनस 4 इंटू 2y इंटू जी अपॉन 2a, यानी कि 2g, ये हो जाएगा। यहाँ से टाइम की दो वैल्यूज आएंगी, एक आएगी t1, एक आएगी t2। तो t1 सपोज प्लस वाली वैल्यू है और t2 प्लस सपोज तुम्हारी माइनस वाली वैल्यू है, या t1 माइनस वाली वैल्यू है, माइनस वाली, और t2 जो है तुम्हारी ये प्लस वाली वैल्यू हो गई क्योंकि t2 ज्यादा है। तो जो प्रोजेक्टाइल हमारा मोशन ये था, ये माइनस वाली वैल्यू है ना,
ये क्योंकि कम वाली वैल्यू, ये हो गया T1, ये हो गया T2, है ना। तो एक y के लिए t की दो वैल्यू आई, ये T1 T2, जो कम वाली वैल्यू है वो T1 है, जो ज्यादा वाली वैल्यू है वो T2। उस हाइट पर जो पहली बार आया वो है T1, जो दूसरी बार घूम करके आया तो वो T2 टाइम के बाद, ठीक है। अब यहाँ से एक दो तीन चीजें बड़ी ध्यान रखने वाली है, जरा एक बार T1 प्लस T2 करके देखना। हम्म तो तुम्हारा बनेगा ये 2u sin थीटा बाई 2g, है ना। 2u sin थीटा प्लस जो अंडर रूट वाली पूरी क्वांटिटी, इसको मैं कुछ एक्स कुछ और नाम दे देता हूँ, चलो कुछ अल्फा बोलता हूँ, ठीक है, प्लस अल्फा, ठीक है। इस पूरे अंडर रूट वाली चीज को मैंने अल्फा बोला है इसको, ठीक है। यहाँ लिख भी देता हूँ, देखो इस पूरी अंडर रूट वाली चीज को मैंने अल्फा बोल दिया, बाई 2g प्लस 2u sin थीटा माइनस अल्फा बाई 2g। जरा ऐड करके देखो, तो 2g एलसीएम हो गया, ये होगा तुम्हारा 4u sin थीटा प्लस अल्फा माइनस अल्फा 0 हो जाएगा, ये हो जाएगा 2u sin थीटा बाई जी, 2u sin थीटा बाई जी, ये हो जाएगा टाइम ऑफ फ्लाइट भी है हमारा, ठीक है। ये बेसिकली हुआ क्या है, T1 प्लस T2 तुम्हारा टाइम ऑफ फ्लाइट दे रहा है। तो एक चीज तुम्हें समझना है, T1 प्लस T2 टाइम ऑफ फ्लाइट दे रहा है, और इस पार्टिकल को जितना टाइम यहाँ से यहाँ तक लगा, है ना, प्लस जितना टाइम यहाँ से यहाँ तक लगा, ठीक है, ये हो गया तुम्हारा टाइम ऑफ फ्लाइट मतलब। और तुम्हारा टाइम ऑफ फ्लाइट जितना टाइम यहाँ से यहाँ तक लगा प्लस जितना टाइम यहाँ से यहाँ तक लगा वो भी होता है। तो इससे तुम्हें समझ में आया कि जो यहाँ से यहाँ तक लगा और जो यहाँ से यहाँ तक लगा वो टाइम सेम है। यानी कि बेसिकली कहना क्या चाह रहा है कि तुमने बोला T1 प्लस T2 तुम्हारा टाइम ऑफ फ्लाइट है, तो T1 इक्वल टू टाइम ऑफ फ्लाइट माइनस T2 है ना। या ऐसे लिख सकते हो, थोड़ा सा और से अच्छे से समझ में आएगा, T2 इक्वल टू टाइम ऑफ फ्लाइट माइनस T1 है ना। तो बेसिकली इस पूरे मोशन में यहाँ से यहाँ तक टाइम लगा, एक मिनट यार, यहाँ से यहाँ तक टाइम लगा T1, पूरा यहाँ से यहाँ तक टाइम लगा T2, और इन दोनों का सम टाइम ऑफ फ्लाइट होगा। और यहाँ से यहाँ का सम और यहाँ से यहाँ का फिर से सम, ये दोनों इक्वल है। इसका मतलब ये पार्ट का टाइम और ये पार्ट का टाइम बराबर है, मतलब सिमेट्रिकल टाइप से ये कवर कर रहा है T1 और T2, इधर वाला डिस्टेंस इधर वाला डिस्टेंस, ठीक है। ये एक चीज समझने वाली थी। और अगर T1 और T2 बराबर हो जाए, यहाँ पर एक केस ये है, इफ T1 इक्वल टू T2, यानी कि 2u, सॉरी 4 था ना, हाँ 2u साइन, ऊपर देख लेते हैं, थीटा प्लस अल्फा बाई 2g, थीटा प्लस अल्फा बाई 2g इक्वल टू 2u साइन थीटा माइनस अल्फा बाई 2g। तो यहाँ से क्या होगा, मल्टीप्लाई 2g से 2g काट दो, तो यहाँ से मिलेगा तुम्हें, बेसिकली ये अल्फा वाली चीज जीरो होगी तभी ऐसा हो पाएगा, है ना, ये दोनों इक्वल होने के लिए अल्फा इक्वल टू जीरो, है ना। यानी कि अंडर रूट ऑफ जो अल्फा था क्या था वो, अंडर रूट ऑफ 4u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस 8 gy, ठीक है। अंडर रूट ऑफ 4u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस 8, जो पूरा मल्टीप्लाई करके तुम्हें देख लेना खुद ही, ऐसे इक्वल टू जीरो होगा। यानी कि 4u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस 8 gy इक्वल टू जीरो। तो यहाँ से 4 और ये हो जाएगा 2, काट दिया, ठीक है। तो यहाँ से जो तुम्हारी y की वैल्यू आएगी वो आएगी u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g। तो ये एच मैक्स हो गया बेसिकली, जब T1 और T2 इक्वल हो, यानी कि दोनों तरफ से बराबर, तो वो जो है एच मैक्स वाला पॉइंट होता है, एक ये चीज थी। तो बस ये एनालिसिस था एक कि जो है अगर एक पर्टिकुलर y के लिए हम बात कर रहे हैं, यहाँ पर ये केवल एकमात्र केस है जब T1 इक्वल टू T2 जिसमें y की एक ही वैल्यू है, जो कि मैक्स वाला पॉइंट है, ठीक है। दोनों तरफ से आप उस मैक्सिमम पॉइंट पर पहुंच गए। बाकी तुम इधर से आ रहे हो इधर से आ रहे हो, अगर एक y की पॉइंट पर हो तो बराबर टाइम लगेगा, जितना इधर से इधर लगा उतना यहाँ से यहाँ नीचे जाने में भी लगेगा। और एक y के लिए तुम्हारे मतलब एक y के लिए मतलब 2x की वैल्यू आएगी और 2 टाइम आएंगे। तो ये चीज समझनी थी बस, और कुछ खास नहीं है। तो प्रोजेक्टाइल के लगभग लगभग सारे कॉन्सेप्ट हमने डिस्कस कर लिए हैं। तो अगर आपने आज का वीडियो ढंग से देखा है तो तुम्हारा प्रोजेक्टाइल में कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। कुछ अच्छी प्रॉब्लम हम इसके प्रॉब्लम सॉल्विंग सेशन में आगे कर लेंगे, बाकी कुछ हमने कर भी लिए। और जेई मेन में तो यार वही आसान वाली प्रॉब्लम आती है, डायरेक्टली वो जो तीनों फॉर्मूले बताए ना उनको रट लोगे तो तुम्हारे आधे जेई मेन के क्वेश्चन हो जाएंगे, ठीक है। वो मैं अभी 1 मिनट 1 क्वेश्चन सीरीज में कराऊंगा अभी, तो उसको देखते रहना। तो वहां से तुम्हारी जेई मेन लेवल की प्रैक्टिस हो जाएगी। बाकी एडवांस लेवल के लिए कोई अच्छी किताब तुम सॉल्व कर सकते हो, हेरोडोफ की बुक भी तुम कर सकते हो, उसमें से रिलेवेंट क्वेश्चन तुम्हें ढूंढने पड़ेंगे। बाकी मैं कोशिश करूंगा हेरोडोफ में जितने भी तुम्हारे रिलेवेंट क्वेश्चन है मैं क्लास में करा दूं, तो उनको देखते रहना, ठीक है। उसके अलावा सेंगेज की बुक सॉल्व कर सकते हो, वो तुम्हारे लिए बढ़िया है, ठीक है। उतना कर लो, तुम्हारा ये बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो आई होप तुम्हें आज की वीडियो पसंद आई होगी, पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना,
जितना हो सकता है अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। अगर तुमने वीडियो एंड तक देखा है तो एक बार कमेंट में मतलब लास्ट में डन कमेंट करके जाना, ताकि उनको पता चल सके कि कितने लोगों ने एंड तक वीडियो देखा है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर तुमने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, और बाकी सारे लेक्चर्स देख लेना अगर अभी तक तुमने नहीं देखे हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जल्द। स्टे मोटिवेटेड एंड कीप स्टडीइंग। बाय।